हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे कोड स्पीक के फर्स्ट पॉडकास्ट पे। एक्चुअली मैं प्लान कर रहा था पॉडकास्ट बहुत टाइम से, एंड लाइक आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट मैंने फाइनली स्टार्ट किया है। एंड फॉर आवर फर्स्ट पॉडकास्ट मैंने सोचा कि एक ऐसे पर्सनालिटी को बुलाते हैं जिसकी रिस्पेक्ट हो टीचर्स के बीच में। एंड टीचर्स डे पे आ रहा है हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट, तो एक टीचर लाना बहुत अच्छा ऑप्शन होता। एंड कुंज सर जो हमारे साथ है, ही इज अ बायोलॉजी टीचर। एंड मैं भले ही मैथ स्टूडेंट हूँ, लेकिन आई हैव सीन हिम टीच एंड ही इज ब्रिलियंट एट व्हाट ही डज। एंड वेलकम कुन सर टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ फूड चैनल। थैंक यू सो मच हसन। आई वाज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड जब आपका मैसेज आया, आपका मेल आया मुझे। और जैसे कहा, हसन हैज नेवर टेकन बायोलॉजी, बट उसने एक दो लेक्चर बैठा है। एंड यू नो देयर आर सर्टेन टाइम्स जब आप मिलते हो स्टूडेंट को और वो स्पार्क पता चलता है कि ये जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। एंड हसन के बारे में बताना चाहूंगा, इवन बिफोर आई ज्वाइंड द इंस्टीट्यूशन वेयर ही वाज ही डिड नॉट हैव बायो, बट फिर भी मैंने हसन के बारे में बहुत सुन लिया था ऑलरेडी कि हसन ये कर रहा है, वो कर रहा है। मुझे तभी भी लगता था ये बंदा अगर सब कुछ कर रहा है तो पढ़ाई में शायद वीक होगा। फिर मालूम पड़ा ये पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है। मैंने बोला ये इसके पास पता नहीं शायद 48 घंटे दिए या क्या है, पता नहीं, आई डोंट नो। एंड देन व्हेन आई मेट एंड व्हेन आई न्यू, वो ही यूज्ड टू ऑलवेज लीड एवरीथिंग। मतलब कुछ एक्टिविटी करना हो, कुछ प्लान करना हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, टीचर्स के लिए हो, पीपीटी बनाना हो, प्रेजेंट करना हो, तो ही वॉज देयर एवरीवेयर। इनफैक्ट मेरे पास शायद किसी बायो स्टूडेंट का नंबर हो ना हो, मेरे पास हसन का नंबर था, जबकि मुझे मालूम था कि मुझे उसको कुछ शेयर नहीं करना है। बट स्टिल मेरे पास उसका नंबर था। एंड ही इज अ वेरी, आई जस्ट मिस कि ऐसा कोई स्टूडेंट होना चाहिए था बायो वाला। थैंक यू सर, तो बहुत तारीफ हो गई। एक्चुअली इसके पीछे भी ना द मेन स्टोरीज, मैं 11th स्टैंडर्ड में मुंबई आया था, तो उससे पहले जो स्कूल थी, तो वहाँ की ऐसा एक इम्प्रेशन हो गई थी दैट हसन इज अ टॉपर गाय। एंड यूजुअली रहता है दैट पीपल एक्सपेक्ट टॉपर्स डोंट डू को करिकुलर एक्टिविटीज, इतना लाइक फन नहीं करते हैं। सो आई वाज एडमेंट कि नहीं, वो इम्प्रेशन तो नहीं चाहिए। तो इसीलिए अच्छा। मैंने 11th का चांस लिया, एक्टिविटीज ज्वाइन की, एंड देन वो ही हुआ। अब सबको लग रहा है कि ये टॉपर नहीं होगा, जबकि मेरे मार्क्स भी अच्छे थे। नहीं नहीं, इट इज एक्चुअली अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। मतलब जो यूजुअली लोग पढ़ाई करते हैं, लोग पढ़ाई अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग एंजॉय नहीं करते, बट दे आर नॉट इनटू सो मच ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर। लाइक और हाँ, कुछ लोग दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटी। होते हैं, उन लोग को पढ़ाई उनके लिए शायद इतना प्राइमरी नहीं होता है, इज व्हाट वी हाँ हैव सीन एज टीचर्स। एंड आप बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन होते हो, और ऐसा नहीं कि आप दोनों में से कुछ किसी चीज को मेसअप कर रहे हो या किसी चीज को कम टाइम दे रहे हो। आप जो चीज ले रहे हो एज एक्स्ट्रा वो करिकुलर, उसमें हो भी जा आप रहा है एक्सेल कर दोनों। रहे हो। हाँ। तो which is very good, and the best thing about you is you take everything on the chin। मतलब आप तुम जो भी करते हो प्राउडली करते हो। मतलब कुछ लोग होते हैं कि हाँ चलो मैं लाइक ये कर रहा हूँ डर नहीं या, है। हाँ, तो वो मुझे काफी अच्छा लगता है आपका क्वालिटी। क्योंकि लाइक मेरी वही एक आइडियोलॉजी है दैट अगर मेरी कोई चीज फेल हो जाती है ना, तो इतना रिग्रेट नहीं लेगा। बट इफ आई डू ऐसा, मैं सोचा कि नहीं करा मैं, तो वो एक अफसोस रहता है कि काश मैंने कर लिया होता। सो आई थिंक दैट वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। इंस्टेड फेलियर ठीक है, बट आई डोंट वांट दैट रिग्रेट कि काश मैंने कर लिया होता। हाँ, वो इट इज बेटर टू हैव अ फेलियर देन टू हैव अ रिग्रेट। इसीलिए मैं वो कर लेता हूँ। सो लाइक बिफोर मैं आपको क्वेश्चन आस्क करना स्टार्ट करूँ, मैं सोचा था एक शायरी का मोटिवेशनल वे में स्टार्ट करते हैं। सो आई गूगल्ड अप एंड ये शायरी मुझे मिली थी दैट ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अब है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। लाइक वाह। बहुत अच्छी लगी मुझे शायरी, बिकॉज बता रहा था कि टाइम का इम्पोर्टेंस क्या है। दैट जैसे हम एग्जैक्टली। आते हैं 11th में, सो शुरुआत हार्ड लगती है बट इवेंचुअली गेट्स वर्कड आउट। सो यस, वही मैं फर्स्ट डेफिनेटली। क्वेश्चन से आता हूँ सर। आप क्या आपकी जो खुद की जर्नी थी, लाइक आपने भी स्टूडेंट लाइफ जी है, तो आप खुद की जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करोगे? जर्नी तो मैं कहूंगा, आई वॉज गुड एट मेनी थिंग्स, बट आई डोंट थिंक सो आई वॉज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, इज वॉट आई वुड से। मुझे सारी चीजें पसंद थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि क्या करना है। बस मुझे इतना पता था कि मैं जो भी करूंगा वो अच्छा ही कर लूंगा। सो रही बात स्कूल लाइफ की, तो स्कूल लाइफ में आई वॉज वेरी, मतलब आपके जितना तो नहीं बट काफी आपके जैसा था। आई टू एंजॉय माई को करिकुलर्स, पढ़ाई में भी अच्छा था। कभी कभी टीचर्स को भरोसा नहीं होता था कि अभी तुझे कैसे मार्क्स आ रहे हैं इतने, तू तो दिन भर बाहर रह रहा है, 10 चीजें कर रहा है। बट यस, इवेंचुअली अगर आप सेम स्कूल में हो तो उनको भी पता चल जाता कि हाँ, एक बंदा है क्लास में जो हर चीज में हाथ भी उठाएगा और वो आंसर भी दे पाएगा।
तो स्कूल तक तो मेरा काफी अच्छा thesis था. same है। एंड आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो नॉट टीचर्स पेट बट टीचर्स को पता होता था कि ये स्टूडेंट शायद बाद में भी मिलने आएगा, या ये स्टूडेंट स्कूल लाइफ के बाद भी शायद हमसे कनेक्ट करेगा. तो ऐसा था. और इनफैक्ट आई जस्ट टेल यू वन स्मॉल स्निपेट. अब मुझे स्कूल छोड़े हुए आई थिंक सो आई हैव डन माय स्कूल सेंट जेवियर से. 2010 में मैंने स्कूल खत्म किया. बट स्टिल अभी मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहां पर स्टूडेंट्स है मेरे जो वही स्कूल में. तो मैंने उनको बस बोला कि एक मेरी क्लासेस को बस हाई बोल के आना. एंड आई स्टिल इट इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि मैम को अभी तक मेरा नाम याद है. तो वो मुझे happen लगता है like कि कुछ हाँ रह जाता है। वो थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं क्या सबका नाम याद है या नहीं. बट इट वाज अ थिंग यू नो. जब भी मैं स्कूल के बाद भी काफी बार टीचर से मिला हूँ. प्लस आई हैव ऑलवेज बीन दैट काइंड ऑफ पर्सन कि कोई भी आपको मिलता है जो आपको जान रहा है तो आप जाके मिलो. कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ कि लेक्चर के बाहर या कहीं और बाहर मिलो तो मुंह छुपा रहे हैं. ऐसा नहीं कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया या मैं उन पर भड़कने वाला हूँ, बट मुंह क्यों छुपा रहे हो? हाँ लाइक एटलीस्ट एक अप्रोच होना, एक या स्माइल दे एग्जैक्टली. देना भी या courtesy एग्जैक्टली रहती है। एग्जैक्टली. तो तो लाइक आपके लाइक दैट वाज. जो मार्क्स, हाँ. तो मार्क्स आपके क्या 90 प्लस कैटेगरी थी या फिर नहीं 70 टू 90 के बीच में एवरेज? मैं आज तक लाइफ में कभी फर्स्ट नहीं आया हूँ. मैं जो टॉप किया हूँ दैट इज सेकंड या थर्ड रैंक. बट हाँ ऐसा होता था कि शायद कुछ सब्जेक्ट में मेरा नाम फर्स्ट आ जाता था, बट ओवरऑल मैं कभी भी टॉप नहीं आया हूँ, बीट स्पोर्ट्स बीट ओके। स्टडीज. हाँ तो वो सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल रहा है मेरा, गोल्ड मेडल नहीं था. बट यस आई वॉज प्रीटी गुड एट स्टडीज. तो मेरे डैड भी काफी बोलते कि मुझे तेरे परसेंटेज कभी रिपोर्ट कार्ड पे नहीं देखने पड़े, कहीं ना कुछ मार्क्स बोर्ड पे लिखे हुए होते थे. तो टॉप वही 2-3 रहता है में कि तो आ ही लाइक एक जाता था मैं. स्पेसिफिक। या सो लाइक ऐसा कुछ रिग्रेट रहा आपको जो स्कूल लाइफ में आपको एक कर लेना चाहिए था बट यू डिड नॉट? रिग्रेट तो ऐसा नहीं था. एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो एक बार डिसीजन लेता है देन आई मेक श्योर दैट आई स्टिक टू दैट डिसीजन एंड ऐसा कुछ करूँ कि रिग्रेट ना हो बाद में. बट हाँ रिग्रेट ऐसे बोल सकते हैं चलो। कि शायद कभी कभी ऐसे यू नो एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ ऐसे लगता है कि जहां पर हम टीचिंग प्रोफेशन में स्पेशली बायो के लिए तो ऐसा होता है कि दे टेक डॉक्टर्स एज अ फेस कि हम डॉक्टर को डॉक्टर से पढ़वा रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद शायद मैंने एमबीबीएस कर लिया होता. बट देन आई फील कि नहीं, अगर एमबीबीएस करता होता तो शायद आज मेरे स्टूडेंट्स एमबीबीएस ना कर पाते. तो आई फील कि डॉक्टर हाँ बनने से बेटर है डॉक्टर बनाना. वही सेम रहता है। प्लस अगर आपने नोटिस किया हो कि व्हेन यू गो टू, आप यूजुअली बहुत कम मेरे को स्टूडेंट्स मिलते हैं हुँ से कि उनको टीचर बनना है। फॉर एग्जांपल हम्म. मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था दैट आई वाज एट सम प्लेस एंड 12th खत्म हुए, सो ऑब्वियसली सब पूछेंगे कि क्या करना है। एंड दे आस्क्ड मी कि क्या प्लान है। आई सेड कि सोच रहा हूँ आज से 5-6 साल बाद कॉलेज एंड ऑल, आई एम प्लानिंग टू बिकम अ टीचर या कोई कॉलेज में प्रोफेसर। तो जो इमीडिएट रिस्पॉन्स था वो एक लाफ्टर आया था मेरे पे। And it feels like why are we taking teaching as a profession so lightly? कोई एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्टली. वेस्ट है। तो आपको ऐसा कैसे मन किया कि आपको एक टीचर बनना है? सी थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. एक्चुअली मुझे यही बेसिस पे थोड़ा सा बताना था. हम इन जनरल ना स्पेसिफिकली साइंस की बात करता हूँ. साइंस जब भी कोई स्टूडेंट देता है तो उसको लगता है कि बाबा या तो मैं इंजीनियरिंग कर पाऊंगा या तो मैं डॉक्टर बन पाऊंगा. ठीक है. आई टॉक अबाउट माय फील्ड कि अगर नीट दे रहा है, बायो उसका मेजर्स है, मैथ्स नहीं करना है उसको या इंजीनियरिंग नहीं करना है, तो मेडिकल फर्स्ट प्रायोरिटी है. देन वो सोचता है कि अगर नहीं मिला तो शायद मैं फार्मेसी कर लूंगा, और नहीं हुआ तो बीएससी तो है ही. तो बैचलर ऑफ साइंस या साइंस के फील्ड में कुछ मास्टर्स करना, इट इज ऑल्सो वेरी प्रेस्टिजियस थिंग. जब तक आप अपने कोर्स को सीरियसली नहीं लोगे बाकी लोग भी आपको सीरियसली नहीं लेने वाले. एंड ये हाँ प्रॉब्लम मुझे लगता है उन लोगों का है जो लोगों ने टीचिंग को एज अ बैकअप रखा है. मतलब कुछ लोगों ने हाँ बहुत सारी चीजें कर ली और फिर कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने बोला कि चलो टीचिंग में पैसा है तो यहाँ पर चले जाते हैं. तो इट इज बिकॉज देर आर सम पीपल हु हैव नॉट मे बी टेकन टीचिंग एज अ प्राइमरी थिंग, उन्होंने एज अ सेकेंडरी रखा है. तो वो रिफ्लेक्शन बाकी सारे सोसाइटी पे कि अच्छा ये टीचर क्यों बन रहा है, अरे कुछ नहीं हुआ तो ये कर लेना, पहले कुछ ट्राई तो कर. दैट हाँ। शुड नॉट एंड बी द केस. साथ में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि लाइक आई कम फ्रॉम बेसिकली अ स्मॉल टाउन ना। तो वहाँ भी ऐसा था कि जो गुड अमाउंट ऑफ लाइक 60 to 70% ऑफ फीमेल टीचर्स जो थी ना, उनका इंटेंशन वाज नॉट टू बिकम अ टीचर। उनको बस ये था घर पे कुछ काम नहीं है तो स्कूल जाके पढ़ा ले। एंड वो एग्जैक्टली एक आइडियोलॉजी स्टिल प्रिवेल करती है हमारे विलेजेस वाले इलाके। एंड एग्जैक्टली. वो भी आई गेस जो टीचिंग प्रोफेशन उसकी इज्जत को थोड़ा सा कम करता है। हम्म.
वही, if you Like don't respect your profession, then how can you expect then everybody else to respect it? no one will. So like आपको कौन सी एज में सोचा था कि हाँ टीचर ही बनना है? ऐसा सोचा तो मैंने कभी था ही नहीं था मुझे क्या बनना है, ठीक है। आई जस्ट टेल यू शॉर्ट अबाउट व्हाट आई थॉट। 11th मैंने अच्छे से किया। 11th में मस्त, स्कूल जस्ट खत्म हुआ था, स्कूल के मस्त हम ऐसे बढ़िया राजा थे, सब बच्चे मुझे जानते थे, बढ़िया, क्लास में भी सब टॉप था, एवरीथिंग वाज गुड स्कूल लाइफ में, मतलब ऐसे हीरो था मैं। देन कट टू, आई टुक एडमिशन इन मिठीबाई कॉलेज, ठीक है, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है। तब थोड़ा लाइफ हिट हुआ कि बाबा वहां पर सभी टॉपर्स हैं, मतलब मैं हाँ अपने ही तालाब का सबसे बड़ा मच्छी था, वहां पर सभी बड़ी मच्छी है और वो बहुत पूरा समंदर है। वहां पर थोड़ा सा मुझे हाँ इंफीरियोरिटी हो, शेट यार, ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो टॉपर हूँ, मेरे ही नहीं 85 88 आए, सबके 92 94 98 है यहाँ पर। ओके, हाँ एंड दैट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां पर जाने से आपको पता चलता है कि सी वॉट एवर यू डू, यू आर नॉट द बेस्ट ऑलवेज, आपको अभी भी और स्ट्राइव करना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि कोई ना हाँ, कोई आपसे बेहतर होने ही बेटर वाला है। होगा, एंड इट हैज टू बी, और होना ही चाहिए, दैट इज हाउ वन विल ग्रो इवेंचुअली, हाँ राइट। सो और मेरी क्लासेस का टाइम भी कुछ इस तरीके से था जहां पर मेरा कॉलेज का टाइम और क्लासेस बहुत क्लैश होता था, तो मैं कॉलेज बहुत कम जाता था। आई यूज टू मेंटेन एग्जैक्टली 75% ऑफ द अटेंडेंस। तो जिस दिन प्रैक्टिकल्स होते थे, मैंने क्लासेस में बात कर लिया था अपने सर से, सारे टीचर्स के, कि 3 दिन, दैट मुझे अभी भी याद है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, मैं लेक्चर 7 o'clock के लेक्चर में 7:45 के पहले कभी आया ही नहीं, बिकॉज मेरा कॉलेज छूटता था 6:50 को। उसमें भी मैं कॉलेज में थोड़ा सेटिंग करके टीचर से बात करके, अरे मैम जल्दी जर्नल साइन कर दो, मुझे ट्रेन पकड़ना है, भाग भाग के आई यूज्ड टू चेंज 2 trains एंड देन कम। तो यहाँ आते आते तो अटेंडेंस भी हो गया, कभी कभी घर पे भी कॉल चला जाता था मेरे कि अरे आपका बच्चा नहीं आया, एंड देन माय मॉम यूज्ड टू से कि रुको, आएगा, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। सो वहां पर मुझे लगा कि बेसिक चीज करने के लिए भी, मतलब आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट। ओके, और वहां पे मुझे पता चला, एंड इट वाज माय डिसीजन कि मुझे ये कॉलेज में जाना है या मुझे ये पर्टिकुलर क्लासेस में जाना है। तो मैंने उसको हाँ पूरा लिया कि ठीक है, अगर मैं 3 दिन मिस भी कर रहा हूँ, मेरा सपोज वीकली 2 hours 2.5 hours मिस हो रहा है, आई मेक श्योर कि आई कवर दैट अप। और इसलिए मैं बहुत मेहनत भी करता था, बाकी सारे 4 दिन या 6 दिन जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, आई टू मेक श्योर कि मैं वो सब चीज में कवर करता था। प्लस मुझे ऐसा हमेशा से रहा है, और वो थोड़ा सा मेरा कंडीशनिंग रहा है कि जब आप पढ़ रहे हो तब पढ़ो, जब नहीं पढ़ रहे हो तब मत ही पढ़ो, या ढोंग मत हाँ, करो। लाइक एक एक वक्त पे हाँ, एक बोट एग्जैक्टली में exactly. पैर रखो। हाँ, तो अगर मेरी बोर्ड एग्जाम भी थी और एक दिन पहले होली है, तो मैं होली भी 2:30-3 बजे तक खेला और फिर 4 बजे घर पे आया। और कल मेरी मराठी की बोर्ड एग्जाम है, मस्त बीमार हो गया मैं, दैट इज फाइन, बट मैंने होली पूरा एंजॉय किया था, बट आई मेड श्योर कि मैंने मराठी पहले से पढ़ लिया हो, सो दैट मैं विदाउट एनी हाँ टेंशन खेल सकूं। तो मैं काफी सॉर्टेड था, और जो मेरे, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे टीचर्स भी काफी अच्छे मिले। हाँ, शायद वो इतने फ्रेंडली या इतने ओपन या इतना पर्सनली बात नहीं करते थे, बट उनकी एडवाइस काफी सही होती थी कि आप कुछ भी चीज पाइल अप करके मत रखो, हो गया करते जाओ, कभी ना कभी काम आएगा वो। इस तरह से देन आई स्टार्टेड, एंड जो ईयर में 11th ऐसे गया, 12th भी वैसे ही गया, सब बढ़िया था। आई थिंक सो 2013 में सीईटी खत्म होके नीट आया था, कि अभी ऑल ओवर इंडिया हाँ नीट ऐसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो हमको लगा कि यार ये तो ऐसे ही पासिंग चीजें हैं, हमको तो सीईटी से मिल जाएगा, बिकॉज हमारे पहले तक सभी लोगों को सीईटी से ही एडमिशन मिलता था मेडिकल कॉलेज में। हाँ, वो एक जनरल मेथड था हाँ, वही। तो हमने 11th का तो इतना सब याद भी नहीं रखा था, प्लस सीईटी था तो वी हैड स्टेट बोर्ड, नीट एनसीईआरटी से होगा, इतना सब हमको नॉलेज नहीं था तभी, ना ही हमारे पास ऐसे, बिकॉज इवन टीचर्स सॉट दैट कि ये तो हर साल बोलते हैं बट होता तो नहीं है, इवेंचुअली तो सीईटी से हाँ लग जाता है, इस साल भी यही होगा। सो आई रिमेम्बर जनवरी में हमें पता चला कि नहीं, नीट पक्का होने वाला है मई में, और 11th का चीज भी आएगा। एट दैट टाइम वी वर लाइक ओ शिट, 11th का भी आ रहा है, अब तो पढ़ा ही नहीं हमने इतना अच्छे से, या वो सेंस से तो पढ़ा ही नहीं, प्लस अलग अलग बुक्स से। इनफैक्ट मुझे याद है हम जब बुक लेने गए थे तब हमारे पास बुक्स भी नहीं थी मार्केट में, बिकॉज वो टाइम पे एनसीईआरटी कॉलेजेस भी नहीं थी हमारे आसपास, मतलब सीबीएसई के कॉलेजेस हाँ नहीं थे, सबके पास स्टेट बोर्ड की बुक है, हम ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं, जैसे तैसे 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 हमने दे दिया। प्लस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सीईटी में नेगेटिव नहीं है और नीट में जबकि नेगेटिव नीट है। में हाँ, -1 है। तो हम ये सोचते थे कि बाबा सब अटेम्प्ट करके आएंगे, तुक्का उक्का मारा तो भी राइट तो जाएगा, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव मिल जाएंगे। तो उसमें इन जनरल काफी बच्चों के काफी कम मार्क्स है हमारे बैचमेट्स के, बट आई वुड से लकी इनफ और ब्लेस्ड इनफ कि मेरा इतना बुरा पेपर नहीं गया था जितना बाकी सबका गया था, एंड आई स्कोर डिसेंट मार्क्स। और तभी तो हमको मार्क्स भी नहीं पता चलते थे, एक परसेंटाइल आता था। So I scored around what 80, 85, 87 percentile कुछ थे, and that was good enough for that time. हाँ उस ईयर में कहीं ना कहीं एडमिशन में भी मुंबई के बाहर
MBBS ना सही, BDS BHMS कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी कहीं ना कहीं लग जाता था। इनफैक्ट मेरे ईयर में जो बैचमेट्स के मेरे से भी कम थे उनको भी MBBS लग गया प्राइवेट कॉलेजेस में। सो दैट वाज अ गुड स्कोर बैक देन। तो मुझे एक और ये भी था कि मुझे मुंबई से बाहर नहीं जाना था। आई वांटेड टू स्टडी इन माय माय होम ग्राउंड, मुझे मुंबई से बाहर नहीं जाना था। तो मैंने आसपास की 3-4 कॉलेजेस भरी, ओवर कॉन्फिडेंस है कि लगना होगा तो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसमें फिर कहीं पर एक जगह BDS लग गया मुझे, बट मुझे MBBS ही करना था। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते, कहीं ना कहीं जो सब हवा चल रही है, सब BSc ले रहे हैं, तो BSc ले लेते कोई सब्जेक्ट में। प्लस हमारे कॉलेज ने भी बोला था कि जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं 12th में, उनको बस आप एक फॉर्म भरो, आपका BSc में एडमिशन हो जाएगा तुरंत, तो आपको रिजल्ट्स के बाद भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो एवरी स्टूडेंट, एवरी फ्रेंड ऑफ माइंड टुक एडमिशन मिठीबाई में कोई ना कोई कोर्स में। तो मैंने भी सेम ले लिया। माइक्रोबायोलॉजी था कोर्स, मुझे लगा नाम सही है, माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरिया के बारे में बढ़िया आता है मुझे, मैं कर लूंगा ये। तो मैंने ले लिया। एंड देन आई वाज लाइक कि चलो रिजल्ट आने दो, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है तो मैं नेक्स्ट ईयर वापस नीट दे दूंगा, साइड बाय साइड में BSc का फर्स्ट ईयर कंटिन्यू करता रहूंगा। देन रिजल्ट आ गया, वही 5-10 कॉलेजेस में था, वहां पर मिला नहीं मुझे जहाँ चाहिए था, या जो कोर्स चाहिए था वो मुझे लगा नहीं। देन आई वेटेड। फिर माइक्रोबायोलॉजी में मुझे काफी अच्छा इंटरेस्ट आने लगा, टीचर्स काफी अच्छे थे। एंड वहां पर जो टीचर्स थे दे वर प्रिटी ओल्ड एंड दे वर वेरी एक्सपीरियंस। सो एंड उनको ये लगता था कि बच्चे क्यों इतना मेडिकल के पीछे भाग रहे हैं, क्यों इतना डॉक्टर बनने के पीछे भाग रहे हैं। ओके, ये कोर्स काफी अच्छा है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, जो हमारी मैम थी वो लिटरली बैश करती थी अगर आपने बोला कि मैं एग्जाम का फॉर्म भरने गई थी या काउंसलिंग के लिए गई थी। तो उन्होंने लिटरली 2-3 लोगों का एडमिशन हटा दिया था कि इफ माइक्रोबायोलॉजी इज नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी, आई डोंट वांट यू इन माय लेक्चर्स। हाँ, you might take chemistry or some other subject, but microbiology is not for you, but because this subject demands discipline, ऐसे करके वो बोलती थी वो। तो वो वहां पे फिर देयर वाज सम समर कैंप काइंड ऑफ थिंग, जो कोई नेशनल लेवल पर होता था और बहुत लोगों को पता नहीं था। ये समर कैंप नहीं, सॉरी, दिवाली वेकेशन में एक रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम था विच वाज टेकन बाय TIFR BARC। सो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इन्होंने मिलकर एक एग्जाम कंडक्ट किया था, NIUS। दैट वाज नेशनल लेवल एग्जाम। तो उसमें था कि अबाउट रिसर्च और ये वो, और तब तक मुझे ऐसा था कि माइक्रोबायोलॉजी भी काफी अच्छा है। एंड तब तक मैं सोच रहा था कि शायद ये साल ना हो तो अच्छा, बिकॉज मुझे माइक्रोबायोलॉजी बहुत पसंद आ रहा है। एंड आई वांटेड टू डू माय PhD इन माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज मुझे जेन्युइनली बहुत इंटरेस्ट था कि अरे रिसर्च करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, कुछ ढूंढते हैं, कितनी मस्त दुनिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, राइट। तो मैंने ये एग्जैक्टली हाँ। फिर ये क्या कहते हैं, वो जो NIUS था जो BRC वालों का था, मैंने वहां पर अप्लाई किया। तो वहां पर उनका एक बेसिक सा एप्टीट्यूड टेस्ट था, वो मैंने ऑनलाइन दे दिया। फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, उन्होंने मेल आया, उन्होंने कहा कि रिकमेंडेशन लेटर चाहिए 3 टीचर्स का। अभी मैं था 11th में, टीचर्स मुझे जानते भी नहीं है इतना अच्छे से। तो सॉरी, मैं फर्स्ट ईयर में था, नॉट 11th में, फर्स्ट ईयर में था, टीचर्स जानते भी नहीं है, टीचर्स मुझे रिकमेंडेशन लेटर नहीं दे रहे। मुझे पता है, मुझे केमिस्ट्री वाली मैम ने बोला था कि आप ये टॉपिक पढ़ के आओगे, मैं आपको ओरल पूछूंगी, और अगर आपने ओरल का सही जवाब दिया तो मैं शायद आपको लिख के दे दूंगी। तो मेरा 3 टीचर लोग ने अलग अलग इंटरव्यू लिया सिर्फ उनका साइन के लिए कि हाँ मैं ये बच्चे को अप्रूव करते हूँ। बट बिकॉज माई कॉलेज वॉज, हाँ यस यस, बिकॉज माई कॉलेज वॉज सच प्रेस्टिजियस, तो उनको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा बच्चा है। एंड देन दे सिलेक्टेड। फिर एक और 2-3 टेस्ट हुए, एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने पूरे इंडिया से सिर्फ 13 लोगों को सिलेक्ट किया था। एंड आई वॉज वन ऑफ देम। हाँ, आई वॉज वन ऑफ देम। मे बी शायद बहुत लोगों को पता नहीं था इसके बारे में, आई डोंट नो, बट वहां पर जाके मुझे पता चला। और वहां पर मुंबई के आई थिंक से 2 ही बच्चे थे। तो वहां पर तो पूरा एटमोसफियर अलग था। वहां पर एवरीबडी न्यू व्हाट रिसर्च इज, एवरीबडी वांटेड टू परस्यू देयर डिग्री इन रिसर्च। सिर्फ शायद मैं अकेला बंदा था जो इसको एज अ बैकअप लेके समझा था पहले कि चलो मेडिकल करेंगे। फिर वहां पे जैसे दिवाली खत्म हुआ, द एटमोसफियर वाज अमेजिंग। उन्होंने हमको 14 डेज जितना ट्रेनिंग दिया। फिर वहां पर पर्सनल इंटरव्यू हुआ, वहां पर भी मुझे सिलेक्ट किया गया अंडर रिसर्चर। बट इवेंचुअली मैं उनके अंडर काम नहीं कर पाया, बिकॉज ही वेंट टू USA, और तब मेरे पास पासपोर्ट वगैरह नहीं था। तो उसमें भी इन दैट 30 स्टूडेंट्स आल्सो आई वाज वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स जिनको सिलेक्ट किया गया था वो टीचर्स द्वारा, टू वर्क अंडर देम एज जूनियर साइंटिस्ट। तो तभी मैंने सोच लिया, जैसे दिवाली से मैं घर पे आया, मैंने बोला कि मैं नीट रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें कुछ अच्छा करूंगा। तो थोड़े घर वाले भी ऐसे थे कि बाबा, हाँ मुझे मिल गया कि मुझे क्या करना है बस। अभी वो ये भी था कि भले
मैंने इतना तक बोल दिया था घर पे कि अगर इसमें क्या कहते हैं, अगर इसमें डिमांड नहीं है तो आई मेक श्योर आई बी दैट वन जो डिमांड खड़ा करेगा उसमें, ठीक है। हाँ तो अगर शायद माइक्रोबायोलॉजी में 60 लोग हैं, आई मेक श्योर कि मैं टॉप 2 या 3 में आऊंगा, दैट इज माई श्योरिटी टू यू। और घर वाले भी ऐसे थे कि बाबा तुम मेडिकल कर लो थोड़ा सा, बट दे नेवर प्रेशराइज मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो भी ना फॉर वंस, ठीक है, इट इज द पीपल अराउंड आवर फैमिली मेंबर्स, वो बोलते थे कि अरे बाबा ये तो देखो वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये क्या सिर्फ बीएससी कर रहा है, सिर्फ बीएससी कर रहा है। नाइस टू प्राउडली से कि यस मैं बीएससी कर रहा हूँ, मैं माइक्रोबायोलॉजी कर रहा हूँ, मैं मास्टर्स करूंगा। एग्जैक्टली तो एक मैंने टॉपर ये बोला, इंप्रेशन होती है ना, तो फिर और हाँ एक्सपेक्टेशन आ जाती है। यस यस यस, मैंने ये तक कहा था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर चाहिए आपको, मैं शायद सर्जन नहीं बन पाऊंगा बट मैं मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा के रहूंगा पीएचडी करके, ठीक है, जैसा भी जर्नी हो आई मेक श्योर आई डू इट। ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया। देन कॉलेज का टाइम ऐसा होता था कि आई टू गेट फ्री अराउंड 3-4 o'clock तक मैं घर पे आ जाता था, एंड फिर मेरा कॉलेज का पढ़ाई होता था। और पढ़ाई में भी क्या 1-2 घंटा पढ़ता था मैं, थोड़ी चीजें ढूंढता था यहाँ वहाँ की चीजें, और फिर मेरे पास काफी फ्री टाइम बचता था शाम का। तो ऐसे ही मैंने एक दिन ऐसे गूगल किया हाउ टू मेक अ रेज्यूमे, रेज्यूमे बनाया, भाई से बात किया, मेरे बड़े भाई से थोड़ा हेल्प किया, 2-3 प्रिंट निकाले, और ऐसे चलते चलते बस रास्ते में जो क्लासेस मिला वहां पर जाके एनवेलप दे दिया, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर जो मैं फर्स्ट ऐसा ब्लैक शर्ट पहन के मस्त ऐसे शर्ट पैंट ऐसे फॉर्मल कपड़े पहन के एक क्लासेस में, मेरे स्कूल के एग्जैक्टली सामने एक क्लासेस था, वहां पर मैंने एनवेलप दे दिया मेरा कि ये मेरा रेज्यूमे, आई वांट टू अप्लाई एज अ टीचर। पता नहीं क्यों, बस मुझे लगता था शायद मेरे टीचर्स मुझे बहुत फैसिनेट करते थे कि अरे ऐसे ऐसे, और हमेशा मैं सोचता कि बाबा ये ऐसे पढ़ा रहे, इसको अगर ऐसे बोलेंगे तो और मजा आएगा, या ऐसे बोलेंगे तो और मजा आएगा। एंड बचपन में भी मैंने काफी स्टेज परफॉर्मेंसेस किए, आई हैव बीन स्टैंड अप कॉमेडियन एंड एवरीथिंग। तो मुझे पता है कि क्या बोलेंगे तो थोड़ा बेटर जा सकता है। सो मुझे वो थोड़ा क्राउड का अप्रिसिएशन, थोड़ा वैलिडेशन का वो थोड़ा आदत है मुझे, एंड आई लव हाँ वो दैट। थोड़ा अटेंशन अच्छा लगने हाँ लग हाँ जाता है। वो अच्छा लगने लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो जाते देखते हैं, एंड सब लकीली फॉर मी वो जगह पर उनको टीचर्स का जरूरत भी था। तो वो मैम ने बोला कि आप कुछ क्या पढ़ा है आपने कभी, मैंने बोला कि नहीं ये मेरा फर्स्ट है, ये आपको ही मैं फर्स्ट पहले एनवलप दे रहा हूँ मैं। बोलते ठीक है आप पढ़ा सकते हो, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला क्या पढ़ा सकते हो, मैंने बोला कि आपको क्या चाहिए, मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ स्कूल में, तो 6th 7th 8th को तो डेफिनेटली पढ़ा सकता हूँ, 9th 10th को भी साइंस तो पढ़ा ही सकता हूँ मैं, साइंस मैथ्स। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमें जरूरत है बट आप डेमो दे सकते हो क्या मुझे। तो मैंने बोला कि ठीक है डेमो क्या, उनको पूछा बच्चों को, तो उनके पास ज्योग्राफी का बुक था। तो सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी पढ़ाने से स्टार्ट किया, एंड जो पढ़ाया मैंने बच्चे लोग को इतना पसंद आया। एंड आई नो वहां पर जब मैं था पढ़ाने जा रहा था, वहां पर एक और टीचर ऑलरेडी थी उनके पास, टीचर मतलब वो ऑलरेडी वर्क कर रही थी, वो भी स्टूडेंट ही थी। तो जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ पर जॉब करोगे तो आप ये मैडम को असिस्ट करोगे, ये आपको आप इनको हेल्प करोगे जैसे जैसे कहेंगे। एंड देन मैंने डेमो लिया, 1-2 घंटा पढ़ाया, उस दिन का पूरे हर बच्चे को मैंने ही पढ़ाया। तो ज्योग्राफी आ रहा है ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री साइंस मैथ जो बच्चा आ रहा है सबको पढ़ा रहा हूँ, वो सारे ग्रुप ट्यूशन जैसा सब्जेक्ट था। हो गया। सब 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 मतलब सब पढ़ा दिया। फिर जब मैं 8:30-9 बजे लेक्चर खत्म हो के फिर हमने बात किया, तब मैम ने बोला कि कल से वो मैडम को बोला कि मैडम कल से आप इनको असिस्ट करोगे और आपको सैलरी क्या चाहिए बता दो। तो मैं तो ऐसा खुश हो गया कह रहे वाह ये सही है। तो लाइक फर्स्ट मैं बॉल पे फर्स्ट, आगे 6 डेब्यू हाँ पे फर्स्ट 100। बॉल पे हाँ एकदम 6 ऐसा, बहुत बहुत मजा आ गया और मुझे बहुत खुशी हुआ। एंड आई रियली यूज्ड टू एंजॉय, मतलब मैं लुक फॉरवर्ड करता था, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे पता है हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे 7 PM 7 AM के, एंड 6:50 को अगर हम लोग बाहर नहीं है तो हमको पूरा दिन बैठने नहीं मिलता था बिकॉज द टीचर्स वर दैट स्ट्रिक्ट। तो मैं 5:04 का या 5:10 का ट्रेन पकड़ता था मीरा रोड से। हाँ इतना जल्दी का ट्रेन भी पकड़ा है मैंने, तो मेरा नींद पूरा नहीं हो रहा है, जल्दी आके सो रहा हूँ, तो भी मुझे ऐसा था कि कब 4 बजे और कब मैं जाऊँ पढ़ाने। तो ऐसे वहां से स्टार्ट किया, एंड देन वहां पर 1-2-3 साल पढ़ाया मेरा पूरा। फिर बाद में वहां पर मैंने पूरा पूरा दिन नहीं पढ़ाया, यूज टू टेक सब्जेक्ट्स बिकॉज मुझे वो टीवाई में छोड़ना था। बट वहां पर वो मैम ने बोला कि नहीं आप पढ़ा रहे हो बच्चों को जम रहा है, आपने यही बच्चों को 7th 8th 9th में पढ़ाया तो अब 10th उनका खत्म कर दो। हाँ तो वहां पर फिर सिर्फ मैंने फिर साइंस लिया, फिर वहां पर मैं थोड़ा सा पार्ट टाइम की तरह काम करने लगा, ऐसे दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। एंड देन जब तक टीवाई खत्म हुआ तब तक आई ऑलरेडी अप्लाइड फॉर 11th 12th टीचिंग एट 11th 12th, बिकॉज स्कूल में पढ़ाना और 11th 12th में पढ़ाना इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बहुत बॉल गेम। रेफरेंस हो जाता बहुत है। बहुत। तो वहां पर भी मैंने एक फ्रेंड के क्लासेस में ट्राई किया बिकॉज वही है जो आपको शायद इनिशियली मौका दे पाएंगे, तो उनके वहां स्टार्ट किया। फिर लाइक फ्रेंड्स आने ही वाला है। हाँ फ्रेंड्स तो आने ही वाले, और
वही है जो आपको ऐसा बोल सकते कि ठीक है आपने कभी 11 12 नहीं पढ़ा बट आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो वहां पर 2 3 चैप्टर्स पढ़ाता था, फिर मैंने एमएससी भी स्टार्ट कर लिया। इस तरह से मैं धीरे धीरे टीचिंग में जाने लगा। एंड देन माई इन द लेटर ईयर्स ऑफ माई स्टडीज इट वॉज लाइक मैं पार्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, सबको पता है ये, और मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ। एंड यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं दोनों चीजों को बैलेंस करूँ। और मैं जहां पर भी जाता था मैं ज्यादा वर्कलोड नहीं लेता था कि ठीक है मैं यही 3 4 चैप्टर्स पढ़ पाऊंगा पूरे साल में, और ये मेरे अवेलेबल टाइम्स है, आप देखो आपको कैसे मैनेज करना है मुझे, बिकॉज मैं मेरा कॉलेज नहीं छोड़ने वाला हूँ ये चीजों के लिए। और कॉलेज अच्छा है, लकीली सुबह होता था, शाम को हाँ मैं घर के बाहर रहता था, घर वाले भी अरे तू क्या कर रहा है, ये थोड़ी हमेशा चलने वाला है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आगे क्या सोचा है ये वो। बट तब तक मैंने सैलरी सोचा था कि मिलती थी अभी ना, हाँ सैलरी मिलती थी ना टीच कहने की। हाँ हाँ उसका, बट द सैलरी वॉज नॉट दैट मच, मतलब इतना भी नहीं था कि शायद मैं हाँ फीस रीपे कर पाऊँ। हाँ इतना था कि जो आईवी होते थे, घूमना फिरना होता था, पॉकेट मनी होता था, वो मेरी हाँ, निकल जाती वो थी। मैनेज हो जाता है। हाँ वो मैनेज होता, एंड दैट वाज आल्सो वेरी सेटिस्फाइंग, यू नो, कि अच्छा हाँ, इतना तुम खुद का 6 घंटा पापा पढ़ से नहीं के, मांगना पड़ता है। एग्जैक्टली 6 घंटा पढ़ के 2 2.5 घंटा पढ़ा के तुमको फिर पैसा मिल रहा है, तो तुमको पैसे का वैल्यू बहुत है। हाँ सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। एंड देन जैसे ही मास्टर्स खत्म हुआ आई वाज लाइक कि मुझे फुल टाइम टीचिंग में जाना है। फिर तो मेरे धीरे धीरे हाँ इवन आई ग्रू वेरी लॉगरिथमिकली, तो पहले नहीं था, फिर बहुत एक टाइम पर बहुत बढ़ा। फिर कोविड आया, जब मेरा पीक ईयर से जब कोविड आ गया तो आई हैड टू यू नो स्टॉप एवरीथिंग, या मेरे सारे रुकना प्लान्स को रुकना मैंने पड़ता होल्ड पे किया। यस, सो दैट इज हाउ इट वेंट एंड हियर आई एम। है। वही ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा अचानक से जो फेज आ जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, उसी तरीके से यस यस आपका भी यस। स्टार्ट हुआ। एंड मैंने भी देखा, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे एक मैथ्स के सर थे, उनका नाम राहुल है। सो उन्होंने बताया कि उनका जो मैथ टीचर बनने का जर्नी था ना, उसका मेन रीजन वाज कि वो मैथ्स में अच्छे थे। एंड अच्छे हम्म इसलिए थे क्योंकि उनके चाचा उनको लात मारते थे जब उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा था क्वेश्चन। लाइक कोई एक जैसे क्वार्की रीजन आते हैं उसी से मोस्ट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल जब मैं मेरी टीचिंग मेमोरीज को रिव्यू करूँ कि मेरा सबसे पहले क्या पढ़ा रहा था, सो आई रिमेम्बर मैं अराउंड एक 5 या 6 साल के बच्चे को पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा था। अरे सिर्फ 5 या 6 साल का बच्चा। एंड मुझे फील हुआ कि यार ये इतना ध्यान से अगर देख रहा है, तो अगर मैं सीरियसली किसी को पढ़ाऊँ तो लाइक कुछ अच्छा भी हो सकता है। एंड इसीलिए फिर मैंने जब 12th के अंदर एग्जाम आई, तो मैंने 12th के एग्जाम में हम मेरे जो दोस्त है श्रुति ध्रुव, वो सब जेई की प्रेपरेशन कर रहे थे, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो लोग नहीं पढ़ते, तो मैं सोचा इनको पढ़ा के देखते हैं। एंड दे लाइक दिस, तो फिर मैं सोचा इसी को धीरे धीरे प्रोफेशनल करते हैं। एंड जुनून आता गया उसके अंदर भी। वही वो तो, मुझे पता है जैसे आप कि लाइक हमेशा डालते थे श्रुतिक का, और ये मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत मुझे भी अच्छा लगता था वो कि लाइक ये बहुत अच्छे स्टेज पे स्टार्ट कर रहा है। एंड शायद मैंने कल भी आपको बोला ये फोन पे कि इट इज वेरी हाँ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली। अगर आप स्टार्ट अर्ली करो एंड यू नो दैट यू आर डूइंग गुड, इट इज डेफिनेटली अ ग्रेट हेड स्टार्ट। कोई। एंड एक्चुअली पता है मेरे केस में ना, आई बिलीव के फ्रेंड्स ने ना बहुत अच्छे से हेल्प किया। फॉर एग्जांपल मैंने कोड फ्रीक जो 26 अगस्त को लॉन्च किया था ना, तो उसी के कुछ दिन पहले जब मैंने मेरे दोस्तों को बताया, आई मीन रिजल्ट का दिन जो हमारा जुलाई में था आई गेस, तो मैं ध्रुव को हम्म। कॉल किया था। ध्रुव वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट। एंड उसको तब मैंने कॉल पे बताया रिजल्ट के दिन कि मैं अनाउंस करने वाला हूँ कोड फ्रीक को। ही सेड कि देख तू पढ़ा तो लेगा ही, मुझे पता है तेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो लाइक तब ऐसा उसके पास कोई रीजन नहीं है ना कि मेरी तारीफ करे, वैसे जेन्युइनली बाय हार्ट उसने किया। लाइक इट फील्स गुड जब कोई एक स्टूडेंट आपका प्रेज करता है एंड रिजल्ट आता है एक अच्छा सा। वो तो है, यू गेट इंस्टेंट वैलिडेशन एंड हाँ इट इज ऑल्सो ना टीचिंग काफी, वो आपको बहुत सारा लव देता है। मतलब लाइक मुझे फिजिक्स अभी भी वाला आप भी देख सकते बहुत हो। बहुत बहुत, यस यस एग्जैक्टली, बीट ऑनलाइन। और ये भी है कि अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आपको हेट भी उतना ही मिलता है। या इन हाँ जनरल वो जब आप है। पढ़ा रहे हो तभी डेफिनेटली हर बच्चे ने आपको कभी ना कभी तो गाली दी है, एवरी स्टूडेंट, भले आपका कितना अच्छा बच्चा हो। मिल जाती है। बट हाँ व्हेन द कोर्स एंड्स, या जब चीजें खत्म हो रही है, जब वो थोड़ा रियलाइज करता है, तब उसको पता चलता है कि नहीं यार ये बहुत, ये हाँ, वो इन्होंने काफी सीरियसली मेरे कुछ लाइफ में चेंज मेहनत कर की दिया। गई। यस डेफिनेटली। हाँ एंड एंड स्टूडेंट्स ऐसा आर मेरे वेरी स्मार्ट। सॉरी। मेरे लाइफ का एक इंसिडेंट है, लाइक एज यू नो कि मैं टॉपर था ही मेरे 8th स्टैंडर्ड तक ना, कंसिस्टेंटली 90+ आ रहे पर, बस 9th स्टैंडर्ड में ना फर्स्ट टाइम 70 डायरेक्ट ड्रॉप। अरे रे। एंड 9th स्टैंडर्ड जब मैं था, तब अभी मैं एक शब्द बोलूंगा आप समझ जाओगे, पबजी।
जो पबजी गेम थी वो आई थी एंड एडिक्शन लग गया था मुझे, तो वो डायरेक्ट 70 ड्रॉप हो गया। एंड तब ऐसा पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, जो मेरी जो टीचर थी आयुषी मैम, सो उन्हीं ने ऐसा मेरे घर पे कंप्लेन की कि इसकी पबजी बंद कराओ। सो एट दैट मोमेंट तब मुझे बहुत बुरा लगा that यार, जो एक पबजी है, जो एक डोमिनेशन क्रिएट करके फ्रेंड सर्कल के अंदर, आप हम्म। उसी को कंपल्सरीली बंद करा रहे हो। बट नाउ एट दिस एज जब मैं उस मोमेंट्स को देखता हूँ, सो आई थिंक वो बहुत अच्छा डिसीजन था कि मेरी पबजी बंद हुई, सो मैं थोड़ा सीरियस हो पाया एंड मैं बाद में 12th में अच्छे परसेंट आए। Because अगर तब मेरी टीचर्स ने नहीं टोका होता तो शायद नहीं होता आज, डेफिनेटली डेफिनेटली। कंप्लीट भी स्टार्ट नहीं हुआ होता। और वो जो आप एज बोल रहे हो बहुत जेन्युइनली बहुत थोड़ा सा वल्नरेबल एज है। यहाँ पर रिस्की अगर एज कोई रहता बात है वो लग टीनेज जाती में। है तो डेफिनेटली यू कैन चेंज एवरीथिंग। और अगर कुछ बात गलत लग गई तो कुछ भी तुम उल्टा हो गया, गलत सब डायरेक्शन में घुस वेस्ट, सकते हो। हाँ, सब वेस्ट है। पूरा गलत डायरेक्शन। एंड जैसे आपने अपनी स्टोरी बताया, तो आपने ये बताया कि आपके जो पेरेंट्स थे ना, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, बट एट द सेम टाइम वी डेफिनेटली। ऑल नो कि बहुत केसेस में मोस्ट इंडियन अपना जो सोसाइटीज होती है उसमें इतना सपोर्टिव शायद पेरेंट्स नहीं, मतलब वो नहीं सपोर्टिव होते। होते हैं, बट जनरेशनल गैप थोड़ा बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता यस यस है। यस यस। बिकॉज वो भी है ना, हमारे जो पेरेंट्स है उनकी जो जर्नी थी, उनका जो बचपन था, वो काइंड ऑफ ज्यादा टफ था हमारे कंपेरिजन में, अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो। यस यस जबकि यस। वी आर फीलिंग इट इजियर। सो लाइक आपका क्या कहना है कि एक बच्चे को अपने पेरेंट्स की जो व्यूज है उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सी बहुत मुझे इनफैक्ट बिकॉज मैं एज अ टीचर बहुत बड़ा नहीं लगता हूं, तो बच्चे कम वेरी इजीली टू मी विद देयर प्रॉब्लम्स। तो उन लोग बोलते हैं कि सर मुझे ये कोर्स करना है, बट मेरे घर वाले मुझे यही कोर्स करवा रहे हैं, तो मैं कैसे कन्विंस करूँ? तो मैं उनको बस ये बोलता हूँ कि देखो, कन्विंस करना तुम्हारा ये है, एट द एंड तुम वही करने वाले हो जो आपके मॉम डैड बोलेंगे। बट अगर आप कन्विंस करो तो आप ये दिखाओ कि आपको वो कितना करना है, व्हाट हाउ पैशनेट अबाउट यू आर। तो मुझे पता है कि जब हाँ। मैंने स्टार्ट किया तब वो लोग भी शायद इतने खुश नहीं थे कि ये टीचिंग क्यों कर रहा है, इसको तो डॉक्टर बनना था, ये क्या कर रहा है। बट वो देख रहे थे कि बाबा ये लड़का इतना कॉलेज करने के बाद 3-4 घंटा पढ़ा रहा है, यहाँ वहां भाग रहा है, 10 जगह पर जा रहा है, तो वो उनको दिख रहा था कि नहीं, इसको कुछ तो करना है, बहुत पैशनेटली करना है। तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा कि देखो, भले ही अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे, बट आई एम डूइंग माई 100% और मे बी मोर देन दैट हाँ, टू प्रूव कि मुझे यही चीज करना है। एंड वो धीरे वो धीरे एग्जैक्टली। रिजल्ट दिखेगा। इफ यू आर कंसिस्टेंटली डूइंग योर थिंग और आप अच्छे हो उसमें, तो उसका रिजल्ट दिखेगा। ओके, अगर रही बात कोई कोर्स की, तो आप मेक श्योर आप ऐसे प्रेजेंट करो कि आप वो कोर्स के लिए या तो उसका बताओ कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, कि अच्छा ये कोर्स कर लिया तो शायद अच्छा ये एवेन्यूज भी खुलेंगे। तो सपोज कुछ लोग होते हैं जिनको शायद गेमिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है, जैसे आपने हाँ, गेमिंग का एग्जांपल दिया, तो आप ये बताओ कि आप गेमिंग में कितने अच्छे हो घर वालों को। अब ये बहुत डिफिकल्ट है कि गेम घर वालों को बताना कि अच्छा मैं हाँ, इतने लोगों में गेमिंग इतना अच्छा खेल रहा हूँ। तो आप ये दिखाओ कि देखो ये अच्छे अच्छे गेमर्स है, ये राइट नाउ दे अर्न XYZ अमाउंट ऑफ मनी। और दूसरा हाँ, लीग ये भी है जो शायद इतना अर्न नहीं करे, बट उनके सक्सेसफुल करियर्स है जस्ट इन गेमिंग। ये बस सिर्फ एक हाँ, एग्जांपल है। माय ओनली पॉइंट इज इफ योर पेरेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड, मेक श्योर यू गिव योर एवरीथिंग जस्ट टू रियलाइज दैट हाउ पैशनेट यू आर अबाउट दैट वन थिंग। हाँ। एंड साथ में वी ऑल नो कि लाइक पेरेंट्स अगर कुछ सोच है तो ऑब्वियसली दे वांट के हमारा है। एग्जैक्टली, पेरेंट्स को बस ऐसा चाहिए कि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे, दैट्स इट। दे जस्ट वांट सिक्योरिटी फाइनेंशियली एंड मे बी सोशली। सोशल सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है, व्हाट आई फील नाउ डेज। बिकॉज पेरेंट्स को लगता हाँ, है कि अरे ताकि मेरा एक बेटा, रिस्पेक्ट होती हाँ है। हाँ, ये मेरा बेटा ये करेगा तो लोग क्या कहेंगे, ये करेगा तो क्या क्या बोले, मैं क्या बताऊंगी कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। था मेरा आई गेस जो लैपटॉप था उसमें से जो कनेक्शन है वो भी लूज हो चुका है, तो मुझे मेरे फोन से अडेप्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आई होप ओहो मेरा हो। ऑडियो एंड ऑल क्लियर है। हाँ क्लियर है, क्लियर है, काफी क्लियर है। सो हमारा वो पेरेंट्स वाला भी पॉइंट हुआ, बिकॉज एक इनसिक्योरिटी रहती है एंड वी ऑल हैव टू डील विद इट ना। यस। बिकॉज बिकॉज रहता है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता है बाकी लोग क्या कहते हैं, बट इवेंचुअली व्हेन समथिंग हैपेंस, आपको उन्हीं सब लोगों की एट द सेम टाइम जरूरत होने वाली है। यस डेफिनेटली। तो वो फर्क तो पड़ता है, बट हाँ, इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा वो निग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इग्नोर कर सकते हैं। और हाँ, हाँ, पेरेंट्स का लाइक अगर मुझे भी। सपोर्ट है तो बहुत ज्यादा जरूरी है वो। एंड पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट इज व्हाट आई फील। हम्म। और साथ में आप एक और चीज देखोगे, जैसा पिछला 2021 की नीति की एग्जाम जो
उसमें मैक्सिमम मार्क्स 720 है, उस पे 5 स्टूडेंट्स, एंड जो कंपटीशन है वो ड्रेस्टिकली इंक्रीज हुई है। बहुत एंड ज्यादा। स्टिल, और फीस फीस मेडिकल में फीस तो सब जानते हैं कितनी ज्यादा है हमारी कॉलेज, बट स्टिल पेरेंट्स को लाइक अभी भी वो डॉक्टर और इंजीनियर का जो टैग है वो बहुत ज्यादा जरूरी लगता है। तो वही कि हमारा जो एक चाइल्ड है तो उस पर प्रेशर आउट आता है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, एंड कंपटीशन इतनी इंक्रीज हो रही है, लाइक उस केस में एक चाइल्ड के करना क्या चाहिए? देखो, फर्स्टली थोड़ा सा क्लैरिटी बहुत जरूरी है लाइफ में। ऑल्दो मैं सबसे ज्यादा अनक्लियर रहा हूँ अपने करियर के बारे में, सो आई एम नोवेयर नियर टू सेइंग दिस, बट अगर बच्चे को क्लैरिटी कि उसको क्या करना है तो फर्स्टली उसको वही कोर्स टेकअप करना चाहिए। तो वी इयर्स में, मतलब जब वो 10th के बाद जब सिलेक्ट कर रहा है तभी वो डिसाइड, अगर उसको है पता है बट घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, तो आप बताओ कि उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज करने में। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू मेक श्योर कि मेरे से ये नहीं होगा, और वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि यहाँ पर बच्चे भी थोड़ा फॉल्टर करते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं, बच्चों को भी ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग करना है बट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। दैट इज वॉट हैपेंड विथ मी। बट वो मुझे लग रहा है अच्छा है, अगर मैं तभी शायद बैचलर्स नहीं लेता तो आज मैं टीचर नहीं होता। बट यस, अगर मेरा भी वही हुआ, कॉम्पिटिशन। आई फील कि जो इसके पहले वाला जनरेशन था वहां पर बहुत सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, एंड ऑल दे नो इज अ सक्सेस स्टोरी। आज मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो एक्चुअली डॉक्टर है, बट आई नो उन लोग ने कितना स्ट्रगल किया जस्ट टू गेट द डिग्री इवन आफ्टर क्लियरिंग नीट। तो नीट क्लियर करने के बाद भी एवरीथिंग इज नॉट वेरी फाइन, यू नीड टू वर्क एवरीथिंग आउट। ठीक है, घुटने हाथ लाइक पैर फॉर सब सब घिस एग्जांपल, गए। एक सीरीज थी पॉपुलर यूट्यूब पे, उसका नाम ऑपरेशन एमबीबीएस है, तो उसी के लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में एक सीन आता है। सो इट्स लाइक बेसिकली मेडिकल कॉलेज का है ना। सो वो बोलती है कि आपको पहले तो नीट के लिए तुमको 2 साल लगता है, अगर ड्रॉप चाहिए उसका भी 1 साल, फिर तुम 5 साल एमबीबीएस करो, फिर नीट पीजी की प्रेपरेशन में 1-2 साल लग जाते हैं, देन आपकी पीजी कॉलेजेस, और उसके बाद भी डॉक्टर की एक रेपुटेशन बनाना तो बहुत जरूरी रह जाता है। बहुत जरूरी है। if you want your patients to trust you, then like एक रेपुटेशन जरूरी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही केसेस में लाइक बहुत स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंड इसी केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड का भी सोचते हैं, लाइक यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान। लाइक आपका सजेशन क्या है, इंडिया या फिर कोई आउटर कंट्री? जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं अब्रॉड, उनका बेसिक प्राइमरी मकसद ये है कि उनको डॉक्टर बनना है, राइट? अब वो हाँ। डॉक्टर बनने के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? बिकॉज सीट्स कम है। अब इंडिया में जो सीट्स है वो गवर्नमेंट सीट्स आर लिटरली वेरी 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 लेस। ओके, प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स है बट वहां पर फीस बहुत ज्यादा है। देर आर हाँ। लिटरली स्टूडेंट्स हु कैन मे बी अफोर्ड द फीस ऑफ द कॉलेज बट नॉट द डोनेशन ऑफ द कॉलेज। तो अगर फीस का रहे तो मेडिकल कॉलेज का, अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है मेडिकल कॉलेज का फीस, तो वो फीस इतना होता है कि वंस यू बिकम अ डॉक्टर आप 2 इयर्स में 3 इयर्स में उसको रीपे कर सकते हो। एंड लोन्स की भी काफी ज्यादा अवेलेबिलिटीज है। तो अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड डू इट इन इंडिया, बिकॉज अगर आप बाहर जाते हो तो एट द एंड कॉस्ट वही बनता है। अगर आप यूक्रेन जाते हाँ, हो या वो तो रशिया जाते सेम हो, कॉस्ट आता है। वहां पर 5 साल कर रहे हो, वहां की जब कॉलेज जाओगे वहां पर शायद कॉलेज का फीस कम होगा बट वहां पर आपको हॉस्टल रखना पड़ेगा, और वहां हाँ, पर वो लिविंग लाइफस्टाइल एक्सपेंस कॉस्ट, ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली इंक्रीज वहां है। पर लाइफस्टाइल कॉस्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा है। प्लस आप में भी ट्वाइस अ ईयर एक बार तो इंडिया वापस आओगे, वहां का अप डाउन का चार्जेस बढ़ जाएगा। वहां पर आप खुद के लिए खाना बनाओगे, अगर वो सारी चीजें ऐड करेंगे अमाउंट तो आई डोंट थिंक तो ज्यादा डिफरेंस आएगा, बट अगर तो भी ज्यादा डिफरेंस आता है, वन शुड एक्चुअली सी कि वो जो कॉलेज है उसका कितना वैल्यू है जहां पर आप एडमिशन ले रहे हो। हाँ। बिकॉज आई हैव हैड मेनी बैचमेट्स मेरे कॉलेज के जिन्होंने अलग अलग कॉलेज में जाके मेडिकल किया है, या मे बी बीडीएस किया है, या मे बी फिजियोथेरेपी किया है आउट ऑफ इंडिया। वो लोग अभी उनका कोर्स हो चुका है, नाउ दे आर कमिंग बैक टू इंडिया एंड दे आर स्टिल फाइंडिंग फॉर जॉब्स। एंड दैट आई डोंट थिंक शुड बी द केस अगर आप जा रहे हो तो, बिकॉज इफ यू आर हाँ। पेइंग दैट हाई अमाउंट, अगर आप वहां पर जा रहे हो, या तो अगर आप सेटल हो रहे हो वहां पर तो इट इज वेरी गुड। तो आप 12th के बाद ही सोच लो कि अगर मैं ये कंट्री में जा रहा हूँ, मुझे सेट भी वहीं पर होना है, आई नीड टू सेटल इट डाउन देयर। देन इट्स ओके। हाँ, एंड व्हाट आई हैव आल्सो सीन इज ये स्टूडेंट या इन जनरल इंडियन मेंटालिटी कि हम इंडिया में इतना मेहनत करने को रेडी नहीं है जितना हम बाहर जाके करने को हाँ, रेडी है। लेकिन हाँ। हाँ, तो उन बोलते कि अरे इंडिया में तो 6 दिन कॉलेज है, वहां पर हम 4 दिन कॉलेज करेंगे, 2 दिन में हम लोग कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि पापा तो ये सेम चीज यहाँ पर भी कर सकता था।
एक दिन दे पार्ट टाइम। हाँ तुमको अगर इतना ही काम करना, प्लस इतना ही तुमको एग्जैक्टली वही इतना ही तुमको है कि नहीं बाबा, यू रिक्वायर सर्टन फाइनेंसेस, बट इंडिया के बाहर जाके तुम कोई भी सुपरमार्केट में जॉब करने को भी रेडी हो। इंडिया में तुमको चाहिए नहीं बाबा, मैं इंडिया ग्रेजुएट में हूँ, नहीं इतना है। चलेगा। हाँ, तो वो ठीक है। एंड बट यहाँ पर पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज पेरेंट्स लिटरली अपना प्रॉपर्टी बेचते हैं कि नहीं बच्चे को बस ये एमबीबीएस करवाना है, एंड दैट इज हाँ वेरी लाइक सब खत्म कर दे। हाँ, सब खत्म कर। एंड व्हाट इफ इतना सब करने के बाद भी एज अ स्टूडेंट आप अच्छा नहीं कर रहे हो या आपको वो कोर्स ही पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे भी बहुत है जो लोग देन एमबीबीएस कर ले लाइक बट उनको एक्चुअली फायदा है। डॉक्टर बनने में मजा नहीं आ रहा है, उनको प्रोसेस ही हाँ नहीं जम रहा है। हाँ, तो मे बी दे वर गुड बाय सॉल्विंग एमसीक्यू, सब्जेक्ट नॉलेज सही था, बट उनको प्रोफेशनली वो चीज नहीं करनी है। और अगर तुम ये स्टेज पे बोलो कि डॉक्टर बन के अरे मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं कुछ और बन जाऊंगा, देन आई थिंक इट इज टू मैंने लेट टू से। पीछे तो बहुत फीस। हाँ हाँ, और अगर आप कोई कंट्री में जा रहे हो, जस्ट वन थिंग, मेक श्योर यू रिसर्च एवरीथिंग एंड गो। और सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई भी नई जगह पर जाने का, और इसे बाहर जाने का बात नहीं, इंडिया में भी, वो कॉलेज के एक्स स्टूडेंट को ढूंढो और उसको पकड़ो और उससे बात करो। अगर हाँ, मैं ये और उसको ऐसा यूनिवर्सिटी होता में है कि जा रहा झूठ हूँ, मत बोलना। हाँ, जो भी है, और इन जनरल स्टूडेंट्स कभी दूसरे स्टूडेंट को झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ वो लोग सच बता रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम टीचर मत करना, स्टूडेंट को ये बोल चीज सकते हैं, स्टूडेंट टीचर को बोल सकता है, स्टूडेंट स्टूडेंट झूठ नहीं बोलेंगे कभी भी नहीं। वो सच ही बोलेंगे। हाँ, और राइट नाउ इट इज सो मेनी थिंग्स। आप सिर्फ कोरा पे डालो कि मैं ये कॉलेज का इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, 10 लोग आएंगे कि बाबा मैं ये सब कॉलेज का हूँ, मिल मैं ये जाएगा। कॉलेज का हूँ, हाँ एग्जैक्टली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। बट अगर हम हिंडरेंस रहिए नहीं बाबा मैं कैसे पूछेगा, तो फिर नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ अलग से करना है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। आपको मेक श्योर करना हाँ पड़ेगा कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके बात करूंगा, मुझे वो इन्फॉर्मेशन निकालना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रही बात फाइनेंसिस की, तो फाइनेंसिस के लिए काफी सारी चीजें हैं। मतलब यू हैव एजुकेशन लोन, एंड आपके पास अब्रॉड जाने के लिए भी लोन्स वगैरह मिलते हैं। बट मेक श्योर अगर आप इतना बड़ा रिस्क लेके जा रहे हो तो आप बहुत सिंसियरली करो, बिकॉज देर हैव बीन लाइक केसेस जब डेडिकेशन यहाँ से। पर, हाँ, यहाँ से लोग गए देन वहां पर कुछ आउटलाइन हो गए या मे बी ड्रग्स में चले गए, एंड देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स एंड दे आर नॉट सीरियस अबाउट। और अगर आप वहां पर 6 मंथ्स का सेमेस्टर भी एक रिपीट करते हो, इट इज वे टू मच कॉस्टली। बहुत कॉस्टली हो जाता प्लस है। एंड आपका सारी साथ में जो चीजें डिले हो जाती हमारी है। हाँ, हमारी जनरेशन भी जो है उसके अंदर अगर आप नोटिस करो, जो ड्रग अब्यूज है, अल्कोहल है, वो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है अभी। तो बहुत ज्यादा है। बहुत स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड, मैंने खुद पर्सनली भी देखा है, कुछ मेरे दोस्त जो इस चीज में चले गए। एंड उसका ध्यान रखना होगा, तुम वहां जाके करो देन कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है फॉर एग्जैक्टली ऑब्वियस। एग्जैक्टली। यू नीड टू बी सिंसियर इनफ, यू नीड टू बी वेरी हेडस्ट्रॉन्ग इनफ, बिकॉज ये सारी चीजें होने वाली, इट इज बाउंड टू हैपन। यू शुड नो कि आपका बाउंड्री कहाँ पर है। मैं ये नहीं हाँ बोल रहा हूँ कि लाइक साधु संत डिस्ट्रैक्शन बन आने जाओ वाला सिर्फ है पढ़ाई बस करो, लिमिट। हाँ, वो इट इज बाउंड, वो होने ही वाला है। क्रश होने वाला है, दिल टूटने वाला है, ठीक है, तुम स्मोक करने वाले हो, सब पीने वाले हो, पार्टी का सब करने वाले हो, बट तुमको तुम्हारा लिमिट पता होना चाहिए कि तुम क्या मकसद के लिए यहाँ आए हो, घर से बाहर इतना दूर क्यों आए हो। हाँ यहाँ पर लिटरली तुम्हारे वही। मॉम डैड ने अपने घर को मॉर्गेज करके एक्स अमाउंट ऑफ मनी लिया सो दैट आप वो जगह पर पढ़ पाओ। तो आपको ये चीज याद रखनी हाँ वो चाहिए। लोग प्लस, आपके सक्सेस के लिए इतना कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और दूसरा, अगर आपको इंडिया में कोई भी कॉलेज में मिलता है, बीट प्राइवेट कॉलेज, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आपका फर्स्ट चॉइस शुड ऑलवेज बी इंडिया। बिकॉज हाँ आई हैव हैड मेडिकल स्टूडेंट्स से। लास्ट ईयर जिन्होंने अच्छे मार्क्स से, मतलब अच्छे एज इन इतने अच्छे कि कोई भी बच्चे को एडमिशन मिल जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, बट उनको एम्स चाहिए था या एक पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए थी, तो उनको नहीं मिली वो, डेफिनेटली, बिकॉज इतने अच्छे भी मार्क्स नहीं थे। उन्होंने यूक्रेन में एडमिशन लिया है, और यूक्रेन में फिर ये रशिया यूक्रेन वाला हुआ, वो लिटरली फंसे हाँ हुए थे उनके। आई आई डोंट वांट टू इवन इमेजिन क्योंकि उनके घर वाले क्या सोच रहे हैं कि कहाँ जिंदा रहेंगे या नहीं, वो सिचुएशन था। वही। उनकी कॉलेज ही नहीं थी, मतलब बिल्डिंग ही नहीं, बस देर इज रहता नो। है ना बेचारा बच्चा हाँ अकेला बस, है। हाँ, जैसे तैसे वो इंडिया आया है। और अभी उनको शायद वापस नीट देना पड़ने वाला था, बट जैसे तैसे ऑल दो जो स्टूडेंट थे उनका एडमिशन हो गया बाय गॉड्स ग्रेस। बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आपने सपोज आपके 580 मार्क्स आए थे और उसमें आपने एडमिशन ले लिया क्योंकि आपको गवर्नमेंट मेडिकल, पर्टिकुलर गवर्नमेंट मेडिकल का सीट चाहिए था। अब उसके हाँ बदले आप बाहर जा रहे हो और अब बाहर भी ये प्रॉब्लम हो गया, तो अब रिटर्न आके आपको ये मार्क्स पे तो नहीं मिल रहा है बिकॉज आपने फॉर्म ही नहीं भरा है। हाँ। और नेक्स्ट ईयर जब आप नीट दोगे तो डेफिनेटली इतने तो नहीं आने वाले। और कंपटीशन भी सालों साल बढ़ती जा रही है, वो वाला एग्जैक्टली, लेवल। बढ़ते ही जाएगा। प्लस जब बच्चे रिपीट भी करते हैं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को खुद से पता होता है, हर बच्चे को पता होता है कि पेपर कैसा गया है। हाँ
ठीक है, और वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता है, भले तुम बोल दो रे ये हार्ड था वो हार्ड था, तुमको मालूम है तुमने क्या कितना लिख के आए हो। तुमको खुद से पता है तुम हाँ क्या बस, लिख के आए हो। तो खुद को पूछना चाहिए कि क्या तुम एक साल और ये पढ़ सकते हो। अगर फर्स्ट रिस्पॉन्स हाँ आता है तो फिर कर लो, अगर आता है कि हाँ शायद बट घर वाले ये नहीं बोलने चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, तो फिर मत करो, फिर तुम्हारे लिए रहने नहीं है दो, रिपीट करना। हाँ तुम हो ही नहीं कॉन्फिडेंट। हाँ, नहीं हो मत, नहीं होगा तुमसे, बिकॉज अगर तुमने, और फिर कुछ बच्चे सोचते जैसे मैं सोचता था कि बाबा बीएससी भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा एक ही साल में, बट अगर तुमको पक्का पता है तुम रिपीट कर रहे हो तो कुछ मत करो, एक साल पूरा और दे दो उसके लिए, हाँ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बिकॉज जब तुम्हारे पास 2 साल थे और सिर्फ वही कोर्स था तब तुमसे नहीं हुआ, तो तुमको लगता है तुम एक साल में 2 साल की पढ़ाई और एक नया कोर्स साइमल्टेनियसली कर सकते हो, नहीं होने वाला वो। फिर ना तो तुम इसको डेफिनेटली नहीं जस्टिस कर होता। रहे हो, ना तुम नीट को या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को ये कर रहे हो। वही। एंड साथ ही साथ अभी आपने बोला कि क्रश भी आएगा, सो लाइक 11th 12th स्टैंडर्ड के अंदर यूजुअली हमने देखा है, इनफैक्ट अभी तो अनफॉर्चुनेटली 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में भी चला गया है, बट उसकी तो नो बात ही नहीं करते, वो आई टेल यूजलेस यू, रहता है। ये मेरा थियरी है, 6 7 8 9 10 में ना, जब तक चीजें बिल्डअप होती है तब तक शायद डिवीजन चेंज हो जाता है। हाँ हाँ बहुत केस ओके, में होता है। 11th 12th में ये होता है बिकॉज तुम्हारे पास 2 साल है, और 11th 12th में क्लासेस बहुत ज्यादा टाइम तक होते हैं, तो यू हैव हाँ मच मोर टाइम, और प्लस तुम थोड़े बड़े भी हो चुके हो, तुम थोड़ा खुल भी चुके हो, तो 11th 12th में सबसे ज्यादा मैक्सिमम चांस है कि या तो तुम यू विल एंड अप बीइंग विद समवन, और यू विल एंड अप जस्ट बीइंग बीइंग एट लोनली द जिम। आसपास। हाँ, या यस बीइंग एट द जिम, यस यस, हार्ट हो गया जिम। बाबा, इतना ही दिल टूट गया, यस यस। एंड मुझे लगता है उससे सीखने को भी मिलता है, कहीं ना कहीं सीखने को भी मिलता है। हाँ एक्चुअली हाँ मैंने देखा है बहुत लोगों को ऐसा सीखते यस हुए, and वो यस सीरियस यस। हो गए एक्चुअली ब्रेकअप के बाद। बट अकॉर्डिंग टू यू एक जाना चाहिए या नहीं रिलेशनशिप में जब आप 11th 12th स्टैंडर्ड। सी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, दैट इज डेफिनेटली अ पर्सनल चॉइस, बट कोई भी स्टैंडर्ड हो, कोई भी एज हो, व्हाट आई फील इज आपका प्राइमरी एम कम नहीं होना चाहिए। आप क्या चीज के लिए गए हाँ हो, अगर वो चीज अफेक्ट हो रहा है देन आपको कोई चीज नहीं करनी चाहिए, एंड डेफिनेटली वो अफेक्ट होगा। ठीक है, अगर एक सिंपल सी बात है, अगर पबजी बैन हुआ तो भी तुम वीपीएन लगाकर खेल रहे हो, हाँ ठीक है। वो एडिक्शन हो हाँ, चुका है वो तुम्हारा मतलब तुम्हारा ऑब्वियसली। पर्सनैलिटी वो है कि तुम करोगे, तो तुम ये मत सोचो अरे बाबा नहीं बाबा मैं पढ़ाई को हार्म नहीं होने देगा, मैं अपने कंट्रोल करेगा, एग्जाम के टाइम पे हम लोग बात नहीं करेंगे, नहीं पॉसिबल, तू करेगा ही। एग्जाम के टाइम पे इनफैक्ट तू याद करेगा और बात करेगा, साथ में पढ़ने की हाँ बातें करेगा, हाँ नहीं होगा वो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं जब 10th का बोर्ड था ना, सो मैंने 10th से बोर्ड के पहले क्रिकेट खेलने बिल्कुल नहीं जाता था, लाइक पढ़ना ही है। बट एग्जाम के एक दिन पहले मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। सो वही यहाँ पे भी आई बिलीव होता है दैट एग्जाम के टाइम पे तुम बिल्कुल और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने ये वाले एज में हो। हॉर्मोन्स जितने रेज करते हैं ना बाबा, द मोर यू गेट अवे फ्रॉम इट, आप ज्यादा उसकी तरफ जाते हो। उतना ही अट्रैक्ट होने वाले हो। एंड या तो उसी केस में लाइक पता है, मैंने देखा भी है दैट मेरे कुछ दोस्त है ही एंड दे हैव गॉट रियली गुड मार्क्स, वो रिलेशनशिप में है, वो लाइक 1 2 साल हो चुके हैं, उनके मार्क्स अच्छे हैं। पर एट द सेम टाइम मैंने उन लोगों को देखा है जिनके मार्क्स पूरे ड्रॉप हो चुके हैं, फ्रॉम टॉपर्स टू 60% वाले भी आ चुके हैं। हम्म, सो आई फील के इट्स अबाउट अपने मेन पर्पस को डेडिकेट रहो। एग्जैक्टली, अगर मेन तुम पर्पस को उसके टाइम डेडिकेट मिस करो। करने वाले हो, जस्ट हाँ लीव इट, कुछ मुझे फायदा नहीं है। मुझे भी जैसे आपने बोला कि कुछ है जो स्टूडेंट रिलेशनशिप में बट उनके मार्क्स भी अफेक्ट नहीं हो रहे, आई हैव लिटरली नोन पीपल जो लोग 11th 12th में साथ में पढ़ते थे, और साथ में पढ़ते पढ़ते दे फेल्ट फॉर ईच अदर एंड वो हो गया, बट उसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका पार्टनर कैसा है। ठीक है, हाँ एंड यूजुअली व्हाट आई हैव सीन इज मेल्स मेल्स जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत लिमिटेड है, वो आएगा और चला हाँ जाएगा, फीमेल हार्मोन है जो ऊपर तक रहेगा एंड कंटिन्यू करेगा, तो फीमेल का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज व्हाट आई फील, बिकॉज मेल को तुम ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है, हाँ लड़के वो को बदल लड़के भी जाता है इन्फ्लुएंस किसने कर बोला सकते तो। हैं, और लड़के को लड़की भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, और अगर आप रिलेशनशिप लेकिन में हो, लड़कियां खुद का डिसीजन यूजुअली रखती है। एग्जैक्टली दे आर वेरी हेडस्ट्रॉन्ग एट दिस स्टेज, और बॉयज नहीं है हेडस्ट्रॉन्ग, सॉरी टू से बट नहीं, वी आर नॉट हेडस्ट्रॉन्ग। वो हकीकत है, हम नहीं, हम लोग इजीली लाइक कोई बोलेगा तो ना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, और ये मतलब ये ना एक्चुअली इवोल्यूशन से भी रिलेटेड, तो जब मैं बायो पढ़ाता हूँ तब मैं ये चीजें भी डिस्कस करता हूँ कि बाबा मेल के ये फीचर्स क्यों और ये फीमेल के फीचर्स क्यों है। ठीक है, ये इवोल्यूशन चलता आ रहा है, एज मेल जो पेट्रियार्की था उसमें ग्रुप में रहना था, तो किसको ना हाँ बोलने का आदत ही नहीं है अपने ब्रेन को, पहला हाई हाँ निकलेगा। वो डायरेक्ट ठीक है, हाँ डेफिनेटली हाँ नहीं करता है। एंड साथ में कहीं ना एक्चुअली मेल ईगो भी आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूसरे जॉनर्स में रहती है, देखा जाए तो हम टॉक्सिसिटी जो है ना,
वो हम जितने नॉन टॉक्सिक मेल्स है उतने ज्यादा टॉक्सिक ही एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं आई बिलीव। नहीं एंड अब एक चीज होगा, यस यस, हाँ आपका हमारी आपका जो कंप्लीट करो। जनरेशन है उसमें एक कूल बनने का जो फैक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है आई बिलीव दैट। सबको कहीं ना कहीं कूल बनना है, एंड पढ़ाई करना अनकूल हो चुका है आई हम्म, बिलीव। एक रिलेशनशिप में जाना कूल हो चुका है, एंड रिलेशनशिप में ना जाना अनकूल हो चुका है। एंड उसी में बहुत सारे बच्चे आई बिलीव डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी वो अनकूल टाइप स्टूडेंट्स में आ जाते हैं। तो आपका क्या कहना है? और एक पापा के पैसे उड़ाना भी वेरी, बहुत फेमस हो। हाँ यस यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये मतलब ऐसे जब तक स्नैपचैट की स्टोरी पे वो नियॉन लाइट्स और वो हुक्का के छल्ले नहीं है तब तक आप कूल नहीं हो, राइट? वही एक्चुअली सब क्यों उसी में लगे, लाइक क्यों फूकना है हुक्का, एंड उसको कूल बता रहे हैं। हाँ वो थोड़ा सा मुझे ना ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो एड्रेस करने लायक है। लेट्स टेक वन थिंग एट अ टाइम। कूल, कोई भी चीज कूल है या कोई भी चीज अनकूल है, ये पूरा जनरेशन बनाता है या कोई इंडिविजुअल बनाता है। अगर मैं रात भर पढ़ रहा हूँ और अगर मैं वो रात भर पढ़ने की स्टोरी डाल रहा हूँ कि चलो ग्राइंडिंग या हसलिंग, तो मुझे लग रहा है वो कूल है, ठीक है। बट मैं अगर उसको कूल प्रेजेंट करता हूँ तो सब शायद उसको कूल समझेंगे। बट अगर उसमें मैं रोने वाला इमोजी डालूं, सो मच ऑफ वर्क वर्कड अप, ये वो मतलब मैं ही उसको वैल्यू नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली। ओके, दूसरा, हमारा ब्रेन जो है ना वो ये सब चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, बिकॉज पढ़ाई करना, मार्क्स लेना, ये सब लॉन्ग टर्म चीजें हैं, हाँ, ठीक और है। उसमें मेहनत लगती है। उसमें मेहनत लगती है, यस। तो हम लोग शॉर्टकट देकर रहे, ठीक है ये चीज सही है, मस्त एस्थेटिक्स काफी अच्छा आ रहा है, ये अच्छा सही हाँ, है, दो तो ये महीने कुछ नहीं चाहिए। करते। हाँ, तो एक तो पहले पढ़ना, अपनी चीजें लाना, ठीक है, पोलाइट होना, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना, ये कूल है, लॉन्ग टर्म में हाँ, यही कूल है। पोलाइटनेस तो आजकल हटा ही दी है, सबको लग रहा है बुली हाँ, करना चाहिए। bully ही करना है, अरे क्या ऐसा बात करें। इनफैक्ट ये जैसा आपने कहा कि बॉयज में बहुत होता है, इन जनरल बॉयज में ही ज्यादा होगा, ओके। मेल्स को टेस्टोस्टेरोन संभालना नहीं आता है। अगर मैं चालू क्लास में किसी लड़के को खड़ा कर दूं और बोले कि तू क्लास के बाहर जा, वो बोलेगा हाँ वैसे ही मेरे को नहीं बैठना था, तो पहले तू आया ही क्यों, ठीक है। वही। तेरे पास बुक नहीं है, और ये मेल्स में ही होगा बिकॉज दे हैव दी दैट सो कॉल्ड नॉट डिसिप्लिन नेचर टू आंसर बैक। तुम्हारा हाँ, गलती है, सॉरी बोलो, खत्म करो, ये कूल है, ठीक है। एंड इसमें पता है वो हर एक के अंदर रहता है। फॉर एग्जांपल जब 11th में ऑनलाइन ही था, बट थोड़े टाइम के लिए स्कूल स्टार्ट हुई थी ना, सो सर ने कुछ होमवर्क दिया था, एंड हम अराउंड कुछ 9 से 10 बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था। तो उसी के अंदर दो लड़कियां थी, तो सर ने हम सबको क्लास से बाहर निकाल दिया। तो जो लड़की है वो सर को बोले सर प्लीज क्लास में हमको ले लो। मैंने भी होमवर्क नहीं किया था, तो मैं सर बोला सर लाइब्रेरी खुली है उसमें जाऊँ, ग्राउंड में जाऊँ। मुझे इंटरेस्ट नहीं था क्लास में, तो जो फीमेल्स थी उनको ज्यादा इंटरेस्ट था। हाँ तो ये मेल रहता है इधर, ये टाइम का उस वक्त पे कूल लग रहा था, नॉट हाँ, सिटिंग इन नहीं क्लास। मुझे बस, सी, इट इज, ये ना, इट इज ऑल अबाउट गेनिंग अटेंशन। मेल्स का अटेंशन लेने का तरीका होता है चिल्ला चिल्ला के बोलना, और ये अपने में नहीं, हर एनिमल किंगडम में, ठीक है। जैसे वो लिंक टेस्टोस्टेरोन कौन भी आता है, हमको करता लगता है भाई मुझे देखो, मैं ऐसा टेढ़ा बात करूंगा, मैं चिंगम चबाऊंगा, मैं एटीट्यूड देखूंगा, तो सब मुझे देखेंगे। और लड़कियां है। कैसे हाँ अटेंशन लेंगी? बाय नॉट गिविंग अ डैम, मैं हाँ, बात ही नहीं वो करूंगी। ऐसा बस एग्जैक्टली, काइंड ऑफ चैट टाइप भाव नहीं यस देना है यस मुझे। यस 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 यस, तो अपने आप भाव वो मिलो, दोनों का। ओके। एंड हाँ, यस, ये डिस्ट्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अवे योर माइंड फ्रॉम, और वो बहुत होने वाला है तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे। लर्न टू से नो, वेरी इंपॉर्टेंट। ना बोलना सीखो। अगर कोई बोलता है तुम्हारे आसपास के लोग स्मोक कर रहे हैं, आपको बोलेंगे अरे तू पीना, अरे मैं नहीं पी रहा हूँ, अरे तू पीना, क्या लड़की है क्या? हाँ मैं लड़की हूँ, मैं नहीं पी रहा हूँ, खत्म। ना हाँ, बोलो, वो आगे एक बढ़ो। बहुत नेसेसरी फैक्टर है। हाँ एग्जैक्टली, बट अगर आप एक बार पीते हो तो आप सेकेंड टाइम भी अकम्पनी करोगे, थर्ड टाइम भी अकम्पनी करोगे, और तब जो नहीं पसंद था वो भी पसंद आने लगेगा। एंड इट यूजुअली स्टार्ट्स विद क्योंकि वो आइदर हो अ जाता हुक्का है, और अ सिगरेट, यस। लाइक इट्स लाइक तुम फर्स्ट टाइम करने से हेजिटेट करते हो, बट जब सेकंड टाइम की बात आती है तो ऐसा लगता है कि हाथ पे खून आ ही चुका है। लाइक एक बार स्मोक कर लिया है तो दूसरी बार क्या ही गलत होगा। क्या ही क्या, तो वो यस फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली। स्टॉप करना आई थिंक बहुत जरूरी है। या ऐसे करो, फर्स्ट बार एक बार ट्राई कर ले, फिर खत्म कर लो, बी हेड्स ऑन की अभी नहीं करना है बस, क्योंकि जिंदगी में एक बार तो ट्राई करना था, अभी कर लिया, लेट्स गो अहेड। एंड ट्रस्ट में वो इतना कुछ बस है भी नहीं जितना हाइप अप है, हाइप्ड अप है। वो बस हाइप है, वरना एक्चुअली बस में कुछ नहीं है। ये यूजुअली साउथ फिल्म्स देखते हो, जैसे अभी केजीएफ आई, तो इनके अंदर सिगरेट्स को कूल बनाया गया है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को लगता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और आई फील कि हमको ये
मूवीज भी हम देख रहे हैं, इट इज ऑन अस टू हमको क्या लेना चाहिए। वैसा तो नहीं है कि मूवी के पहले एड भी तो आ रहा है, वो तो हम नहीं मान रहे। मुकेश की या नंदू की जो एड आ रही है उसको तो हम नहीं देख रहे। हमको इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, हाँ भाई वो यश चला रहा है तो मजा आ रहा है, बट अक्षय कुमार बोल रहे हैं अरे नंदू मत फूफू कर, तो वो हमको चल रहा है। हाँ वही, एक गलत चीज। एंड ये रील्स और मीम्स भी बहुत फेमस हुआ है कि मेरा लाइफ का इंटेंशन वो है जो मैंने लास्ट मूवी देखी। जो बहुत हाँ लोगों का रहता है कि तुमने कुछ हाँ, मूवी यस देखी यस और फिर यस। लाइफ का इंटेंशन ही बदल। हम्म। तो वही। एंड इसी की तरह से आप अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस तो रहते हैं, इवेंचुअली इट कम्स आउट टू दैट यू नीड टू फोकस कि तुम्हारा लाइफ टारगेट क्या है। एंड एग्जैक्टली, वो थ्री फोकस इडियट्स होना का। जरूरी है। एंड आप जो भी काम कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसमें यू आर डूइंग गुड। ओके, ये हमारे एक टीचर ने बोला था जब हमने पूछा था बीएससी में कि सर इसका स्कोप क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो सर ने बोला था कि यू टेक एनीथिंग, इफ यू आर इन द टॉप 3% ऑफ एनी फील्ड, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। इवन इफ यू आर अ और कोई कॉबलर बट यू आर जनरल द उसमें बेस्ट खराब होता कॉबलर, यू कैन मेक द बेस्ट शूज। है। लाइक वही है ना, मैंने एक स्टैंड अप देख रहा था कल, तो उसमें वही था कि व्हेन यू गो टू अ ब्रांडेड शॉप, तो उसमें जो सेल्समैन है वो भी सूट पहन के आया होता है, आपको लगता है कि वो आपसे ज्यादा रिच है, तो लाइक वो अपनी फील्ड में अच्छा है, टॉप में है, तो फिर वो भले फील्ड लो, मतलब वैसे लो तो नहीं है, बट वो फील्ड जनरली ऐसे लोग काउंट किया जाते हैं, हाँ, तो वो उसके शायद अंदर भी हाई अच्छा पेइंग होता है, तो फील्ड जो नहीं है। करो यस अच्छे से करो। हाँ, तो जो करो उसके अंदर एकदम टॉप क्लास काम। यस। एंड साथ में फील की डिस्ट्रैक्शन में ना एक बहुत अच्छा तरीका है। थ्री इडियट्स में आपने वो सीन देखा होगा जब फरहान अपने पापा को मना रहा होता है फोटोग्राफी की फील्ड के लिए। तो उसमें बोलता है ना कि जिस रैंचो को आप गाली देते थे, वॉलेट में आपका फोटो रखा था पेरेंट्स का। तो हम्म। लाइक वही है कि जब आप सोचते हो कि ऐसा कुछ रॉन्ग वे में जाना है, तो एक बार सोचो कि जो तुम्हारे पेरेंट्स है, जिन्होंने आपको इतने सालों तक बड़ा किया है, एंड ऐसा लगता है कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं दिखाए, बट एक्चुअली में उन्होंने दिखाया है। दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू। हेलो। ऑडिबल आई हो ना? आई कांट हियर यू, वेट। हाँ। बस वही लाइक जब रैंचो ने उसको बोला कि वॉलेट में अपने पेरेंट्स का फोटो रखो, तो एक बहुत नेसेसिटी हो जाता है कि जब कुछ भी गलत करने जा रहे हो, तो एक बार सोचो दैट आपके पेरेंट्स ने आपको इतना कुछ इन्वेस्ट किया है, वो उनकी मेहनत लगी जो ज्यादा दिखती नहीं है, अपियर्स है तो उन्होंने सिर्फ फीस दी है, बट बैक एंड में सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा जाते हैं। सो आई थिंक सोचना जरूरी है कि उनकी भी मेहनत लगी थी, जो यूजुअली हम बच्चे डिनाई करते हैं। एंड बहुत सिंपल चीज है ये। ये ना जब हम जैसे जैसे बड़े हो गए ना, तभी आपको और चीजें पता चल गई। ओ शेट, मॉम को शायद नानी के यहाँ या मौसी के यहाँ जाना था, बट वो नहीं गए बिकॉज मेरा बोर्ड का एग्जाम था। मॉम ने हाँ अपनी बहन की बेटी का शादी मिस किया बिकॉज मेरा बोर्ड का एग्जाम था, क्योंकि मुझे क्लासेस जाना था और मुझे हाँ, सुबह खाना चाहिए था। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, और ये तब हमको फील होता है कि अरे शेट, इट इज लाइक कि आपको कहीं पे पिकनिक जाना था और कैंसिल हो गया। वही जब और खुद का फेल हम होता है ना उसके तब। बारे में क्रिप कर सकते हैं कि अरे मुझे जाना था, ये हो गया वो हो गया। वो नहीं कर सकते कभी भी। आई डोंट थिंक वो किसी पेरेंट्स करेंगे ने गलत बोला लगेगा। कि देख तेरा एग्जाम था इसलिए मैं नहीं जा पाया। एंड साथ ही साथ वापस थोड़ा सा टीचर्स के पॉइंट पे भी आते हैं। सो लाइक आपने देखा होगा ऑनलाइन जो टीचर्स हैं उनको बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक और जो कंट्रोवर्सी थोड़े टाइम पहले हुई थी, फिजिक्स वाला की एक टीचर है सिजी सर। तो उन्होंने आई गेस लाइव क्लास में ना कोई स्टूडेंट की वो बीटीएस आर्मी स्पैम हो रहा। सो सर ने गलती से गुस्से में आके थोड़ा ज्यादा बोल दिया, जो सर खुद एग्री करते हैं। बट थिंग इज सर को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। सो ऐसे ही बहुत सारे टीचर्स को अलग अलग चीजों में हेट मिलता है ऑनलाइन। हम्म। एंड कौन हेट दे रहा है वो पता नहीं, लेकिन आप कोई भी प्लेटफॉर्म देख लो, बाईजूस, अनअकैडमी, वेदांत, फिजिक्स वाला कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उनको हेट मिल ही रहा है ऑनलाइन टीचर्स को। एंड फीमेल टीचर्स के बारे में तो हम सब जानते हैं उनके ऊपर कैसे स्टेटमेंट्स आते हैं। तो डेफिनेट। लाइक आपके हिसाब से एक बच्चे को कैसे अप्रोच करना चाहिए? ओके, सी, ऑनलाइन में ना आपको एक्सट्रीमिटीज है, मतलब आपको या तो एक्सट्रीमली प्यार मिलेगा या तो आपको हेट मिलने वाला है। ओके, जब भी हाँ हेट मिल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीचर्स के साथ ये अच्छा, ऑनलाइन में शायद अभी अभी होगा कि नया नया मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि टीचर्स ने पहले फेस नहीं किया। टीचर्स को पता है कि कौन सा बच्चा कितना गाली दे रहा है, क्या कोस रहा है उनको। बट जब आप ये सेम हाँ चीज ऑनलाइन करते हो, वो बिल्डअप होते होते, और टीचर आप देखो, वो आप 2 घंटे का लेक्चर बैठ रहे हो, उनके लिए वो पूरा दिन है, पूरा हफ्ता है, पूरा महीना है, पूरा लाइफ है, हाँ उनका वो करियर है।
ओके, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, और मे बी शायद उनके लाइफ में भी बहुत सारी चीजें चल रही है, तो वो शायद कभी पाइल अप होके कुछ बोल दे आपको। ठीक है, एज ए स्टूडेंट हमको भी हमारे हर कल्चर में बोला जाता है कि टीचर्स को रिस्पेक्ट करना है। शायद पता है टीचर अच्छा हो या ना हो, तुमको तुम्हारा काम है रिस्पेक्ट करना, यू डू योर जॉब एंड गो ऑन विद। हाँ और जब से ऑनलाइन आया, बिकॉज देयर इज नो फेस, कोई फिल्टर नहीं है, तो बच्चा कुछ भी लिख के चला जाता है। उसको पता नहीं कि जो शायद रीड कर रहा हो उसके मन में क्या चल रहा होगा। ठीक है, आप इमेजिन करो, ये जो आपने प्लेटफॉर्म बोले, ये तो काफी बड़े बड़े लोग हो गए। ये जब हाँ कोविड का स्टार्ट हुआ था ना, आई लिटरली नो टीचर्स जिनका एज में भी शायद हमारे मॉम के आसपास का एज है। उन्होंने जस्ट नया नया सीखा कि कैसे जूम चलाना है, कैसे गूगल मीट चलाना है। वहां पर लोग गलत सलत चीजें बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं। और वो जो टीचर है, उनके उनके घर वाले भी सुन रहे हैं, मतलब उनके बच्चे भी सुन रहे हैं कि अरे यार मेरी मॉम इनको हाँ पढ़ा जो उनको गाली दे रहे हैं। और वो एज ए टीचर कुछ भी नहीं कर सकते, शी डज नॉट नो एनीथिंग। तो ये बहुत बुरा लगता है कि ये इतना प्रेस्टिजियस जो थिंग है, जो आपको सब कुछ सिखा रहे हैं, उनके साथ आप ऐसा कर रहे हो। एज ए स्टूडेंट यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि जो पढ़ा रहा है वो उनके भी कोई बच्चे हैं, वो भी किसके माँ बाप है, वो भी किसके भाई बहन है। हाँ तो अगर जब वो आपके घर वालों पे आएगा तो जस्ट इमेजिन कि कैसा लगेगा। इमेजिन करो कि आपके डैड या मॉम कहीं पर जा रहे हैं और उनके साथ वाले, उनके नीचे वाले लोग उनको ऐसा बोल रहे हैं। जस्ट इमेजिन हाउ यू वुड फील। then तो वो सोचो कि वही टीचर को गाली पड़ रही है यहाँ पर, उनके घर वाले क्या सोचते होंगे, अरे यार ये देखो मेरी बेटी या बहू पढ़ा रही है, बट यहाँ पर तो देखो सब लोग क्या क्या बोल हाँ रहे हैं, कपड़ों के बारे में बोल रहे हैं, मेकअप के बारे में बोल रहे हैं, तू क्या पढ़ा रही है, क्या दिख रही है। वही एंड इट रियली फील्स, कभी कभी ना ऐसा लगता है कि यार क्या यार, हम इनके लिए पढ़ा रहे थे, इनके लिए मगजमारी कर रहे थे इतना, इनके बहुत लिए हमारे डिप्रेसिंग हॉलीडेज। चीज होने लगता है। तो एज ए स्टूडेंट वही हुआ था द वन थिंग दैट हमारी यू एक कैन बार डू इज, ऑनलाइन क्लास। ओके हाँ, क्या हुआ था ऑनलाइन क्लास में आपके? हमारी ऑनलाइन क्लास जो थी ना, तो उसमें हमारी एक टीचर पढ़ा रही थी। ऑब्वियसली उनको पता नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। सो शी वाज टीचिंग ऑनलाइन क्लास में, शी वाज नॉट मच फेमिलियर विद द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल मीट एंड ऑल। सो एक सॉन्ग है जिसकी जो लिरिक्स है ना, वो थोड़ी वल्गर है टुवर्ड्स फीमेल। सो कोई रैंडम स्टूडेंट आता है एंड जो ऑनलाइन क्लास की चैट थी उसमें उसने लिख दिया। एंड वी थिंक दैट आप आके ऐसा रैंडमली वल्गर लिख रहे हो। मैम को तो ये भी नहीं पता कि चैट कैसे देखते हैं, इसलिए मैम कभी रीड कर ही नहीं पाई वो क्या था। बट व्हाट आई फील कि तुम्हारे पास इतनी भी सिंपैथी नहीं, सामने वाले को पता ही नहीं हाउ द सिस्टम वर्क्स। यस एंड एग्जैक्टली। ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव एवर मेट। लाइक हमारी पूरी क्लास रिस्पेक्ट करते हैं एंड स्टिल लाइक कि तुम ऐसा करो, दैट्स नॉट सेंसिबल एट ऑल। एंड वही, एंड व्हाट आई फील ना कि अगर तुम्हारे आसपास भी कोई कर रहा है ना, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि ये चीज कूल नहीं लगना चाहिए। दिस शुड बी बैशिंग, दिस शुड बी हाँ बुलीड, कि इसको रोकना है बाबा। अगर तुम इस पे हंस रहे हो, मतलब तुम उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हो। हाँ सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि एज ए स्टूडेंट, चलो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा जो जॉब ये भी होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं उसको जाके रोकूं, या मैं कुछ उस पर हाँ रिएक्ट ना करूँ। अगर रिएक्ट कर रहा हूँ तो भी मेरा रिएक्शन गंदा होना चाहिए। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी बच्चों को उस हाँ बच्चे को गाली देना है, नहीं। बट आप उसको बोलते हैं ना, वो आपको उसको हवा मत दो, हाँ बिकॉज वो कर क्योंकि रहा है इन तो उसको जैसे इतना हमने बोला था। अटेंशन चाहिए, उसको इतना रिएक्शन चाहिए, वो मत दो आप, तो वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। एंड वही हमारा जो मेल वाला पॉइंट था कि जब कोई और करता है किसी टीचर की बेइज्जती और उसको रिस्पेक्ट मिलती है, तो दूसरे बॉयज भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं कि हम भी बेइज्जती करेंगे, हमें अटेंशन मिलेगा। एग्जैक्टली इस एग्जैक्टली। इसमें अटेंशन सबको चाहिए। सबको चाहिए अटेंशन, तो सबको चाहिए। हम्म, और अगर वो तो टीचर ने रिएक्ट कर वही दिया तो करते भी हैं। कहीं ना कहीं टीचर ने अटेंशन दे दिया है उसको, पॉजिटिव और नेगेटिव हाँ वो ऐसा है नहीं, फील मुझे होगा। बस अटेंशन चाहिए। हाँ एंड मिलता है ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है उनके डीएम्स के अंदर। आप जैसे एक इन्फ्लुएंसर, मेरे को नाम नहीं याद है, उसने अपनी स्टोरी पे डाला था कि उसके डीएम्स में उसको बहुत सारी गाली मिली हुई थी। एंड जब उसने उसका स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे डाला, द पर्सन रिप्लाइज कि भैया मुझे सिर्फ अटेंशन चाहिए था इसलिए गाली देता। हम्म। तो अटेंशन लेने के लिए तुम किसी भी लेवल तक जा रहे हो, तुम सामने वाले का सोच ही नहीं रहे हो कि हाउ ही इज फीलिंग। एग्जैक्टली exactly। वो ये कभी कभी तो ऐसा, अ, ये जब ऑनलाइन का होता है, जब मैंने देखा भी था, आई थिंक सो यूट्यूब पे मैंने देखा था कुछ वीडियो कंपैरिजन, कैसे किस तरह से बच्चे उसको सता रहे हैं। मुझे लगा था कि ये क्या है, ये आई डोंट थिंक सो दिस इज अ वे हाउ द टीचर शुड बी ट्रीटेड। हमारे बच्चे उनको बता रहे कि हाँ सर ये दबाइए, ये दबाइए, ये दबाइए, तो पूरा शट डाउन हो गया। वो टीचर को ये नहीं मालूम, बेचारा हाँ शायद टीचर जो कर रहा है, जिससे बंद हो गया, वो शायद सोच रहा होगा कि अरे बाबा लैपटॉप कहीं खराब ना हो गया हो, ये तो स्कूल ने दिया था, मुझे शायद पैसे वही करने पड़ेंगे, अब कैसे चालू करूँ, सिलेबस भी बाकी है। ठीक है, सी घर वही क्लासरूम नहीं है। ठीक है, वो टीचर तो पर्दा बंद रखता है, बैकग्राउंड भी नहीं है, क्या पढ़ा रहा है कुछ समझ नहीं, उनको नहीं आता है। टीचर्स ने लिटरली जेन्युइनली ऑनलाइन कोशिश ऑनलाइन कर रहे स्विच हैं। होने में खुद पढ़ के फिर आए हैं हम लोग। हाँ
लाइक कितने सारे को तो पीपीटी बनाना भी नहीं आता होगा, बट Yes. सेट उन्होंने पीपीटी बनाया एंड देन दे शायद स्टार्ट। जब उन्होंने एजुकेशन लिया होगा तब चार्ट पेपर पे चल रहा था। दे आर वेरी गुड एट। हाँ, और अभी तुम सडनली उनको बोल अरे समय के साथ ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। नहीं हो पाता है कोई अडेप्ट इतना जल्दी, उनको टाइम लगता है थोड़ा सा। यस। एंड सर मैंने एक चीज नोटिस की, लाइक आपके केस में आपको ना रिस्पेक्ट एक्चुअली में बहुत ज्यादा मिलती है। मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ। अच्छा, ओके। सो लाइक आप ही के एक स्टूडेंट है जो ऑब्वियसली मेरी क्लासमेट है। सो वी वर लाइक हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, उसमें कुछ टीचर्स की बात हो रही थी, लाइक नेम। तो फिर मैंने ऐसे कुंज बोला, आई डिड नॉट यूज द वर्ड सर, जैसे मल्टीपल नेम्स हो रहा था, तो आई वेंट लाइक कुंज दूसरा नाम है, मैं सर ही नहीं बोला। सो इमीडिएटली सामने से रिस्पॉन्स आता है कि कुंज सर बोल, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अच्छा, ओके। फिर ये सेट के बाद मुझे बताना कि क्या कौन था स्टूडेंट, मुझे उसको थोड़ा स्पेशल देना हाँ, वो पड़ेगा। जरूर। वैसे आपने गैस कर ही लिया होगा कौन, हाँ, आप शायद जानते ही शायद हो। शायद। एंड उसी के साथ ये बात हुई थी। सो लाइक ये जो रिस्पेक्ट थी, वो आपको क्या लगता है कि मेन रीजन क्या था कि आपको ये जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो मिली थी? सी, एज टीचर आपने क्या किया होगा? एग्जैक्टली व्हाट आई फील इज, यहाँ पर ना टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होना चाहिए। हाँ, एज अ टीचर यू नीड टू गाइड योर स्टूडेंट वेर एवर एंड वेन एवर दे आर इन प्रॉब्लम। मतलब ऐसा मैं अपने आप को बहुत ब्लेस समझता हूँ कि मैं काफी यंग हूँ, सो दैट बच्चा मेरे साथ खुल सकता है। शायद यही मैं 10 साल हाँ, बाद मेरे करियर में शायद बच्चा मेरे सामने नहीं खुलेगा। तो व्हाट आई फील, और ना पता नहीं, मुझे लगता है कि अगर बच्चे को पढ़ाई के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके लाइफ हाँ, में जो भी चल रहा है ठीक है, पढ़ाई का मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट लाइफ में भी उसकी कुछ प्रॉब्लम ना हो। आई मेक श्योर कि अच्छा ठीक है, नहीं आ रहे मार्क्स, क्यों नहीं आ रहे, घर पे कुछ चल रहा है क्या, कुछ और प्रॉब्लम है। आई हैव लिटरली हैड स्टूडेंट्स, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स, और ऐसा भी है कि बायो लड़कियां ही लेती है, तो मेरे पास बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स भी आए जिन्होंने हाँ, लिटरली उनके बॉयफ्रेंड्स के प्रॉब्लम भी शेयर किए। एंड आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि अरे बाबा वो इतना ओपन है कि वो मेरे साथ अपना क्लोज स्पेस का बात शेयर हाँ। कर रही है। और अगर यहाँ पर मैं उसको जज कर दूं कि बाबा तू ये मत कर, ये कर, ये कर, तो फिर वो शायद मुझे देन वो कोई क्यों ही भी। बताएगा? हाँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कि आप एक एंड सेफ स्पेस बनाओ। एंड जब भी आप गाइड कर रहे हो, आपका टोन बहुत पोलाइट होना चाहिए, एंड यू कांट डिमांड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्न। अगर मैं बच्चे को रिस्पेक्ट करूँ वो आप, हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। मैं इनफैक्ट अभी भी कभी भी तुम या आप वर्ड यूज करूंगा। मैं इनफैक्ट क्लास में भी कभी सर या मैडम करके बुलाता हूँ सबको। अरे मैडम क्या हो गया, अरे सर जी बताइए हाँ, वो। तो अगर मैं रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि टीचर को रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा। दोनों साइड से ही आता है, यू कैन नॉट इट इज डू ऑलवेज एक गिवन। ही चीज करो एंड। एंड उसमें पता है मैंने बहुत नोटिस किया दैट पीपल थिंक दैट उन्होंने किसी की हेल्प कर दी लेकिन उनको बदले में बुरा मिला। तो वहां ना मेरे पास एक लाइक कॉन्सेप्ट मैंने कहीं पे सुना था विच आई फील के बहुत ब्यूटीफुल है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस पर्सन ए, और आप पर्सन ए की हेल्प कर रहे हो। तो यूजुअली एज ह्यूमंस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पर्सन ए ही हमारी हेल्प करेगा। एग्जैक्टली। बट द रियलिटी इज दैट जब आपने एक पर्सन ए की हेल्प की ना, तो आपने नेचर में हेल्प कर दी है, तो आपको कोई पर्सन बी पर्सन सी कहीं ना कहीं से हेल्प आने वाला हाँ, आप बस है। यूनिवर्स लाइक के लिए अपनी दो, तरफ द से अच्छा। यूनिवर्स विल गिव बैक इट टू यू। हाँ, वही आप लाइक कुछ स्पेसिफिक पर्सन से एक्सपेक्ट मत करो, एक इन जनरल जाओ। आपके साथ अच्छे हो तो अच्छा होने ही वाला, बुरा आएगा बट थिंग्स विल गो गुड कहीं ना कहीं कैसे। और इसी तरह से ऑनलाइन की बात हो ही गई है, सो व्हाट डू यू प्रेफर, ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन? डेफिनेटली ऑफलाइन, डेफिनेटली ऑफलाइन, बिकॉज नो डाउट ऑनलाइन में नंबर ज्यादा है, ऑनलाइन में एज अ टीचर यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू अर्न, बट ऑनलाइन में शायद लव प्यार सब कुछ ज्यादा है, बट जो कनेक्ट आप ऑफलाइन बच्चों के साथ कर सकते हो वन टू वन, शायद हम भी शायद सिर्फ फर्स्ट टाइम यहाँ मिले होते तो शायद हम दोनों इतने ओपन नहीं होते, इज व्हाट आई फील। हाँ, When में once you know their expression, you know their vibe, so called vibe, आजकल काफी हाँ, ट्रेंड। लाइक तो एंड ऑफलाइन में शायद मैं वही चीज के साथ उसको और 10 चीजें बता सकता हूँ, वैसे में शायद वो ऑनलाइन में वही, उतना नहीं बता सकता हूँ। ओके। लाइक ऑफलाइन में ऑफलाइन ना वो ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर से फील होता है कि हाँ, समझ आ रहा है या ये नहीं आ रहा। समझ आ रहा है, प्लस वो कैसे बैठा है, कैसे एवरीथिंग एवरीथिंग मैटर्स। एंड एज एज ह्यूमंस हम लोग काफी सालों से, जब से हमने पढ़ाई स्टार्ट किया है, हमारा जो बर्थ से जो इवोल्यूशन है दैट इज ऑलवेज ऑन ब्लैक बोर्ड, बुक, पेन, ये सब चीजों से हुआ है। हम लैपटॉप पे हाँ, कभी इवॉल्व नहीं हुए। शायद मे बी ये जो जनरेशन है अभी बच्चों का, वो शायद लैपटॉप पे इवॉल्व होगा। हमारे लिए इट इज हाँ, ऑलवेज फर्स्ट रिस्पॉन्स कि अच्छा ठीक है, बोर्ड पे लिखा है तो मैं लिख लेता हूँ, बुक में ही है तो मैं वो कर लेता हूँ। नो डाउट हम 10,000 टाइप की पीपीटी देख ले, मुझे याद शायद वो जो टेक्स्ट बुक में मीनिंग लिखा है वही रहने वाला है। हाँ, उसका हाईलाइट किया वो और याद वो रहेगा कि एंड हाँ दैट इज हाईलाइट। बिकॉज द मोर वी यूज आवर सेंसेस ना, अगर मैं उंगली रख के पढ़ रहा हूँ, बोल के पढ़ रहा हूँ कि मुझे सुनाई दे, तो मेरे 3 सेंसेस तो ऐसे यूज मसल हो रहे हैं। मेमोरी आ गई।
एग्जैक्टली वो मेमोरी में हाँ स्टोर होगा। द रीजन शायद बचपन का हमको A to Z कभी नहीं भूलते, 1 to 10 नहीं भूल रहे, जॉनी जॉनी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कभी कोई नहीं भूल रहा है, बिकॉज हमने कितनी वो बार वही सब। मसल मेमोरी हो चुकी हाँ बस। तो और है। ये आपने भी शायद हर स्टूडेंट ने नोटिस किया होगा कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो आपको पता है कि अरे मैंने यहाँ पर ये चीज लिखा है, अरे हाँ ये वही पेज तो यहाँ पर मुझे ये लाइक पीछे की तरफ है, ये ऊपर वाला है। एग्जैक्ट लाइन याद होती है, हाँ लेकिन क्या भले ही। लिखा है वो कभी भूल हाँ जाते, अरे। लाइन एग्जैक्ट हाँ कभी याद आती एग्जैक्टली हाँ, आपको पता है कि वो कहाँ पर, यू नो द ज्योग्राफी राइट, कहाँ है वो। है। और वो हाँ आप कितना भी अच्छे बट पीपीटी से पीडीएफ में अच्छे नहीं से पढ़ रहता। लो, उसका शायद आपको उतना याद नहीं रहेगा, बिकॉज हमारा ब्रेन उस तरह से हाँ शायद डेवलप नहीं हुआ है। दैट इज व्हाट हाँ माय हाइपोथेसिस इज। सो ऑफलाइन हाँ डेफिनेटली। एट दिस मोमेंट तो वही है जो जेन अल्फा यानी हमारे जेन जी के बाद वाली जेन है, उनके अंदर शायद ऑनलाइन की चीजें याद रहने लगे, बट क्योंकि हमने तो बचपन से वही देखा। हम्म। मोस्ट ऑफ अस अगर मेरे बैच में से हमारा तो 11th 12th में ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है, हाँ तो हमको अभी भी शायद ऑफलाइन ज्यादा प्रेफरेबल हो। बट मतलब याद रहने के लिए ऑफलाइन, बट ऑनलाइन के भी अपने बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का हाइब्रिड प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन या अलाउस मोर डेफिनेटली हाइब्रिड क्रिएटिविटी। हाइब्रिड इज द वे टू गो राइट नाउ। बट ऐसा जब आपने मुझे कहा तो मुझे मुझे लगता है कि शायद मैं पर्सनली मिलकर पढ़ाऊंगा तो शायद मेरा प्रोडक्टिविटी बेटर रहेगा। हाँ वही। एंड एज ए टीचर एक्चुअली ऑफलाइन ज्यादा बेस्ट। मैं मुझे पूछोगे ना एज ए टीचर यू वांट, आई वुड से ऑफलाइन, एज ए स्टूडेंट ऑनलाइन बोलूंगा मैं। ओके। वो एक डिफरेंस रहता है, बिकॉज ऑनलाइन कैसा वो एक हर अभी टीनेजर हूँ मैं भी, तो एक रहता है ना जज होने का डर, तो इसलिए हम्म। ऑनलाइन ज्यादा बेटर रहता है। बिकॉज क्लास में भी हेजिटेट करते हैं जब हाथ उठाने की बात होती है, हेजिटेशन बहुत एग्जिस्ट करती है, बट ऑनलाइन यू कैन टेल एनोनिमसली, किसी को पता नहीं चलने वाला है। हम्म। तो आप साथ में कुछ अपनी स्टोरी बताना चाहोगे, नो जस्ट ऐसा कुछ जो शायद हेल्पफुल हो? या एज अ एडवाइस टू द स्टूडेंट्स या जो भी हमारे लिसनर्स हैं हमारे व्यूअर्स हैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हो तो पहले तो इन जनरल आपके बैचमेट्स को और टीचर्स को थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज इसके लिए कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। एंड जस्ट बी फोकस्ड, बी सिंसियर एंड रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। कि अगर आप सपोज 10 घंटा पढ़ भी रहे हो तो भी आपको मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा थ्रेशोल्ड है, कि शायद मैं इससे ज्यादा नहीं कर हाँ सकता। यू शुड नो योर लिमिट्स। आप आप हो 500 वाले और अगर एम करो कि मुझे 720 आएगा तो शायद नहीं आएगा। 500 आपका बेस्ट है, आपको एक्सेप्ट करना है और उससे आगे बढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। नॉट एवरीबडी इज द सेम। हाँ एंड ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। खुद गलती करो, सीखो और कुछ नया बनाओ। ये ऐसा कर रहा है तो मैं ये फॉलो करता हूँ, ये ऐसा कर रहा है, नहीं नहीं, नहीं होगा। किसी के उसका पीछे मत उसके लिए जाओ। सही है तुम तुम्हारा बनाओ, यू मेक योर ओन शेड्यूल। एक दिन में सब नहीं होगा, मेक श्योर यू डू इट रेगुलरली, ये बेसिक चीजें हैं। एंड या दैट्स इट, नथिंग हाँ मच टू से। एंड actually very happy that I got this space so that I can talk to you, and thank you once again for फिर inviting मुझे me. भी बहुत लाइक अच्छा फील हुआ बात करके, बिकॉज यू सी जब ऐसा कोई बिना रीजन के बोलने जाओ ना, तो स्टिल वो एक रहता है कि तुझे जवाब देने की जरूरत क्या थी, बोलने की जरूरत क्या थी। बट व्हेन इट्स लाइक पॉडकास्ट, आप किसी से बात कर रहे हो, तो कुछ टॉपिक भी है, रीजन भी है, ताकि हम अपनी Mhm. जो फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस कर सके, Yeah. बता सके हमारे व्यूज का क्या। तो या आई गेस दिस इज वेयर द पॉडकास्ट फ्रेंड्स। Okay, thank you. सो व्यूअर्स, सर आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड ऑल लाइक डालनी है क्या uh, नहीं ठीक डिस्क्रिप्शन है, में वो अपना? इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इट्स ओके, आई एम रेडी टू हेल्प देम, नो नो इश्यूज। मैं कुछ Okay, इन्फ्लुएंसर so या I'll नहीं वाला हूँ, डोंट वरी। बट यस, इफ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी आई एम डेफिनेटली देयर फॉर यू गाइस, डोंट वरी। शायद इंस्टेंट नहीं मिलेगा yeah. बिकॉज एज टीचर्स हमारा स्केड्यूल काफी पैक्ड होता है, बट यस डेफिनेटली रहता है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। डेफिनेटली आप कनेक्ट हो सकते हो, नॉट एन इशू, बट डोंट वरी, मैं कोई इन्फ्लुएंसर या कोई ऐसे आपको मैं चीजें बेचने नहीं लगूंगा। या आई एम ऑलवेज ओपन टू हेल्प, आप मैसेज कर सकते हो मुझे, डेफिनेटली वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन जो भी आपके डाउट क्वेरीज होंगे हम लोग कर सकते हैं। ऑलवेज मेक श्योर एज अ स्टूडेंट बी क्यूरियस, क्यूरियस रहो, हर चीज जाननी है, हर चीज करनी है। लर्नर रहोगे तो बेटर बनोगे। और ये मैं एज ए टीचर भी समझता हूँ कि मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक स्टूडेंट से एक क्वालिटी ले लूँ अपने में, कि शायद मैं ऐसे कर सकता था, ऐसे कर सकता था। एंड आई फील कि आई हैव बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। मैं हर स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखने का ट्राई करता हूँ, एंड वो मेरे नोट में भी होता है। तो मैं हर साल जो भी स्टूडेंट पास आउट होते हैं तो मैं उनके लिए एक स्पेशलाइज पर्सनलाइज नोट लिखता हूँ। मेरे हैंड राइटिंग तो बहुत खराब है, तो मैं पूरा
फोटो पे लिख के मस्त से लिखता हूँ, उनको लिखता हूँ कि मैंने आपसे ये सीखा है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड एवरीथिंग, जस्ट कीप ऑन डूइंग गुड थिंग्स विल कम बैक एट यू। अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो शायद सोसाइटी के लिए वो टॉप नॉच नहीं हो, मेक श्योर आप इतना अच्छा करो कि वो टॉप नॉच हो जाए। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो वही बात सर ने बोली कि टीचर्स डे है आज, एंड एक्चुअली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक टीचर के लिए भी सबसे बड़े टीचर्स होते हैं। लाइक सर ने जैसे एग्जैक्टली। बोला, सबकी एक इंडिविजुअल क्वालिटी जो हमको लेनी होती है। सो एज टीचर्स ऑल्सो हम स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा सीखते हैं। जो डेडिकेशन एंड ऑल है वो स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा होता है, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। एंड इसी यहाँ पे हमारा पॉडकास्ट खत्म हो रहा है। सर आपको भी हैप्पी टीचर्स डे, एंड टू ऑल द थैंक यू अदर सो मच। टीचर्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, हैप्पी टीचर्स डे। सारे बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा। आपको साथ में अगर और गेस्ट चाहिए हो, लाइक आपका कुछ सजेशन हो, डू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स। हम रिप्लाई में देंगे, खून से भी ऑब्वियसली रिप्लाई चेक तो करेंगे ही। तो कुछ हो पूछना हो तो कमेंट्स में भेज देना। अभी के लिए पॉडकास्ट खत्म होता है, मिलता है आपको अगली बार तक। बाय। बाय बाय।